श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनामः। हस्तौ वृक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जगन्नाथनामाय जन्तादेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्दस्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं और दिव्यमयी कल्याणमयी भागवत सुधा का रसपान करें। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठे। जय जय श्री राधा श्री राधा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं हृद्यार्दिहं प्रणतपालभवाब्धिपोदम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री
स्वाहा सुधा नमस्तुते भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुवेक इनके पद वंदन किए नासद विघ्नयने जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 गाइए करताल बजा करके राघवेंद्र सरकार की संकट कटे मिटे सब पीरा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनु मद बलवीरा जो सुमिरे हनु मत बलवीरा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव की जय हो। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय हो। श्री राम रसायन श्री हनुमंतलाल सरकार की जय हो। ग्राम के देवी देवताओं की जय हो। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हम और आप चतुर्थ दिवस के प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की जब असीम कृपा होती है तब जाकर के ऐसे अवसर प्राप्त हो पाते हैं। हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी चाहें, कितना भी योजना बना लें, लेकिन मिलेगा कब? जब प्रभु की विशेष कृपा होगी। यह सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आव न जाए। गत दिवस निवेदन किया जा रहा था आपके समक्ष में भगवान देवादिदेव महादेव के पावन चरित्रों को आप लोगों ने श्रवण किया और उन्हीं मनु महाराज के दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम हुआ उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम हुआ प्रियव्रत। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि है। जो अच्छी नीति पर चले, जो अच्छे मार्ग पर चले, तो उनके यहाँ ध्रुव जैसे पुत्र आते हैं। और जो कुमार्ग पर चले, हमेशा अपनी बुद्धि अपने मन से ही काम करे, तो भैया वहां उत्तम जैसे पुत्र आते हैं। वहां उत्तम जैसे पुत्र आते हैं। लेकिन एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नाम रोचन्तं ध्रुवं राज्याभिनंदनम्। एक बार सारे बालक आपस में खेल रहे थे तो सबके पिताजी के नाम की एंट्री हो रही थी। ध्रुव जी महाराज के पिताजी का नाम पता ही नहीं था। दौड़े दौड़े माँ के पास गए हैं। थोड़ा आवाज बढ़ाओ, ये बैकअप मिल नहीं रहा है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बालकों के पिताजी का नाम लिखा जा रहा था। ध्रुव जी महाराज की बारी आई तो ध्रुव जी दौड़े दौड़े माता जी के पास गए और माता जी के पास जाकर के उन्होंने कहा, अरे अरे मेरे पिताजी का नाम क्या है? उन्होंने कहा, आपके पिताजी का परब्रह्म परमात्मा है। बेचारे छोटे से भोले भाले बालक दौड़ करके गए, बोले मेरे पिताजी का परब्रह्म परमात्मा नाम है। बोले ये तो सबके पिताजी का नाम है, ये सबके पिताजी का नाम है। पुनः लौट करके आए और जैसे ही पुनः लौट करके आए बोले माँ मेरे पिताजी का नाम क्या है? तब बताएं, उत्तानपाद नाम है। तो एक बार मन में विचार आया ध्रुव जी महाराज के कि मैं भी पिताजी के पास जाऊं। और जैसे ही पिताजी के पास गए, छोटी माँ सुरुचि थी, हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया। सुरुचि शृण्वते राज्य है। जैसे ही सुरुचि हाथ पकड़ करके बाहर किया तो जिस प्रकार से सर्प को लठ मारा जाए तो फफकार मारते लगता है, उसी प्रकार से रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही रोना प्रारंभ किया, दौड़े दौड़े माँ के पास गए। मातु सपत्न्या सदुरक्त विधिम। माँ मैं क्या आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं हूं? बोले हुआ क्या? बोले मैं गया था भवन में, राजभवन में गया था और वहां छोटी माँ हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया। आज
आज की आवाज एक भी समझ में नहीं आ रही है। हम बोल क्या रहे हैं हमको खुद पता नहीं है। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। मामंगलम तातु परे सुमस्थां भुंके जनो यत् परिदुःखमस्तम् सत्यं सुरुचिया विहतं भवामि यदि दुर्भाग्यम् उदरे गृहीतः। माँ, मैं क्या आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं हूँ? बोले हुआ क्या? बोले मैं भवन में गया था पिताजी से मिलने के लिए, तो छोटी माँ हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया और उन्होंने कहा कि आप जाओ पहले जंगल में भगवान नारायण की आराधना करो और भगवान नारायण से आप वरदान मांगो कि मैं छोटी माँ के गर्भ से ही उत्पन्न हूँ, तब आप इस राज्य के अधिकारी होंगे, इस गद्दी के अधिकारी होंगे। इतना सुनते ही सुनीति ने कहा बिल्कुल सही कहा है छोटी माँ ने, और माँ वही है जो प्रेरित कर दे भगवान से मिलाने के लिए। सुरुचि जो है तो अपने गर्भ को मंदिर बना लिया, ये नहीं कहा कि कहीं और जाइए, उन्होंने कहा वन में जाइए और वन में जा करके भगवान नारायण की आराधना करें और भगवान नारायण की आराधना कर करके उनसे वरदान मांगो कि मैं छोटी माँ के ही गर्भ से आऊं। ध्रुव जी महाराज ने कहा माँ आप भी कहते तो भगवान होते कहाँ हैं? बोले भगवान हर जगह होते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान हर जगह है कहाँ नहीं? अणो अणियाम महतो महियान, हर जगह भगवान विराजमान है। एक बार सेट कर दो, छेड़खानी न किया करो। भक्त वत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की। बोले भगवान हर जगह, भगवान है कहाँ नहीं? हर जगह भगवान है। जहां भी मन से विचार कर लें वही भगवान है। और भाव जब हृदय प्रधान नहीं है तो आप कहीं भी चले जाएं फिर भगवान आपको दिखेंगे नहीं। मंदिर में जाकर के भी लोगों को भगवान नहीं दिखते हैं। तो ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर निकले और जंगल की ओर निकलने लगे तो श्री नारद जी महाराज मिल गए। आहा, मार्ग में नारद जी मिले और जैसे ही नारद जी मार्ग में मिले, मिलते ही ध्रुव जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया है और जैसे ही दंडवत किया प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते ही बोले, नारद जी समझ गए ये तो कोई संस्कारी बालक दिख रहा है, क्योंकि भैया व्यक्ति के रहन बात करने की और भैया सामने मिलने से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति है कैसा, उसके संस्कार कैसे हैं।
आजकल सब लोग सब कुछ देते हैं, दहेज में देंगे, हीरा जवाहरात, कार भी देंगे, लेकिन संस्कार नहीं देंगे। और संस्कार नहीं है तो वो कार भी व्यर्थ है, फिर किसी काम का वह कार नहीं। तो इसलिए संस्कार होना अति आवश्यक है। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जंगल में जा रहा हूँ। बोले जंगल में बब्बर शेर रहता है। बोले मेरी माँ कहती हैं कि सब में भगवान का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब में भगवान है, हर जगह, अणो अड़ियाम महतो महियान। आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठे हैं, ये भगवान की ही सत्ता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान नारद जी महाराज ने देखा है। देखते ही ध्रुव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते ही बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जंगल में जा रहा हूँ। बोले जंगल में तो बब्बर शेर रहता है। बोले मेरी माँ कहती है कि सब में भगवान का वास है, हर जगह भगवान ही है। बोले घर में भोजन पानी कितनी बार करते हो? बोले 2-4 बार हो जाता है। बोले जंगल में कौन देगा? ध्रुव जी महाराज का बड़ा सुंदर उत्तर आया। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न भी देगा। भगवान व्यवस्था कर देते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो भैया माँ के स्तनों में भगवान दूध की व्यवस्था कर देते हैं। और जब बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और जब बड़ा होने लगा तब वह चने जोर गरम खाना प्रारंभ कर देता है। और तब धीरे धीरे भगवान उस दूध की जो क्षीर सागर कहे जाते हैं, दूध की संचारण को बंद कर देते हैं। ये भगवान की कृपा है। तो हम चिंता क्यों करें? हम लोग चिंतित रहते हैं, अरे कैसे होगा? सब भगवान करने वाले, कराने वाले श्री द्वारिकाधीश ही हैं, श्री राधा रमण ही हैं, वही सब कुछ कराते हैं। तो ध्रुव जी महाराज बोले आप कौन हो? बोले मेरा नाम नारद है। बोले आप नारद हो ही नहीं सकते हैं। मेरी माँ कहती है जिनको नारद मिल जाए उनको सब कुछ मिल जाता है। नारद जिसकी बात कभी रद्द ही न जाए। आहा, नारद जी महाराज के नेत्र सजल हुए और नारद जी महाराज ने 12 मंत्र दे दिया। भगवान को पाने के लिए सरल उपाय है 12 मंत्र। 12 अक्षर का मंत्र है। हमें किसी से बात करना हो तो संसार वालों हम लोगों के 10 अक्षर के मंत्र होते हैं, नंबर होते हैं, और भगवान से मिलने के लिए भैया 12 अक्षर होते हैं, 12। अमेरिका लगाना हो तो 0 बढ़ाना पड़ता है। तो भगवान भैया बढ़ चढ़ कर ही हैं। तो नित्य प्रतिदिन सोते जागते हंसते खाते पीते रोते अहिर्निश परमात्मा के नामों को गाना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। ध्रुव जी महाराज निकल गए, वृंदावन की पावन धरा पर पहुंचे। मधुबन में जाकर के फलहार रह करके भजन करना प्रारंभ कर दिए। तीरा त्रांते
तिरात्रान्ते कपित्थ बदरासनः आत्मावृत्वानुसारेण मासं नित्यचयन् हरि तिरात्रान्ते कपित्थ बदरासन। 1 महीने में 3 दिन का आतर। एक महीने में 3 दिन का आतर, दूसरे महीने में 6 दिन का आतर, चौथे महीने में 12 दिन का आतर। भैया 5वां महीना आया तो पंचमे मानसु प्राप्ति जिता श्वास नृतात्मज। 5वां महीना आया तो श्वास को ही जीत लिया। जैसे ही श्वास को जीता हाहाकार फैलने लगा, देवताओं को श्वास लेने में अवरुद्धता आने लगी। और जैसे ही अवरुद्धता आने लगी सब लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। बोले श्वास लेने में तकलीफ हो रहा है, ऑक्सीजन कहां से मिले। कोरोना काल में देखो लोग कितना परेशान हुए ऑक्सीजन के लिए। और आप अनुमान लगाइए कि जब भगवान ऑक्सीजन बंद कर देंगे तो कहां जाओगे लेने के लिए। देखिए कोई चीज पाने के लिए कोई ना कोई चीज दी जाती है। हम लोग भगवान को कुछ नहीं दे पाते हैं, केवल अपने लिए लगे रहते हैं। अपने लिए भोजन करना, अपने लिए सोना, अपने लिए कमाना। भगवान के लिए भी कभी निकालते हैं? भगवान के लिए भी कभी रखते हैं? कभी नहीं रखते हैं। इसलिए भगवान के लिए जब आप महीने की तनख्वाह मिले ना तो 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 निकाल देंगे भगवान के लिए है। भगवान के लिए धूप खरीदना है, भगवान के लिए दीप खरीदना है। हम ये नहीं करते हैं। हम करते क्या है? केवल अपने तक। अरे कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। ज्यादा पैसा पाओगे तो भैया इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। और अच्छा जितना व्यक्ति प्रचलित हो जाए और जितना व्यक्ति कमाए उतना देना ही पड़ता है, उतना भरना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब कोई महात्मा या कोई बड़ा व्यक्ति बड़ा बनने लग जाता है तो उसके बुराई करने वाले भी लाख मिलते हैं। उसके बुराई करने वाले भी लाख मिलते हैं, क्योंकि उनको भैया चुकाना ही पड़ेगा टैक्स। ध्रुव जी महाराज देवता लोग ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, मैं भगवान नारायण के पास जाता हूं। जैसे ही भगवान नारायण के पास गए बोले सरकार नैवं विवादो भगवन प्राणरोध चराचरस्य किल सत्वधाम। अरे अरे श्वास लेने में अवरुद्धता हो रही है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है वह अखंड समाधि लगाकर बैठा है, श्वास को ही जीत लिया है। भगवान वहां से वही माधुर्य लावण्य छटा लेकर के आए हैं। श्री ध्रुव जी महाराज अंदर ही अंदर नेत्र बंद करके प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने देखा 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट नेत्र खोल ही नहीं रहे हैं। और जब नेत्र नहीं खोला तो भैया देखने लगे कि नेत्र क्यों नहीं खोल रहे हैं। भगवान ने झांकी हटाई तो नेत्र खुल गया। जैसे ही नेत्र खुला तो देखा क्या, वही झांकी। बेचारे 5 महीने 5 साल के बालक बोले तो बोले क्या, वो भगवान उनको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं। भगवान मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुराए। भगवान ने शंख लिया है और कपोल पर लगा दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तः सञ्जीववत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना
अन्यस्तहस्तचरण श्रवणद्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तम्। हे प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं है और आप मेरे अन्यस्त। आप कैसे आए? बोले संजीवनी बूटी बन करके आए। क्या बन करके आए? बोले संजीवनी बूटी बन करके आए। संजीव वक्त अखिल शक्तिधर स्वधाम। डूबते हुए व्यक्ति को तिनका भी एक सहारा हो जाता है। तो आप उसी प्रकार से प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा किए हैं, जो आप सुंदर दर्शन दिया है प्रभु। इस प्रकार से भगवान श्री राधा रमण लाल की। तो इस प्रकार से भगवान आशीर्वाद प्रदान किया है। और जिनके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए भैया जी, तो संसार के लोग अपने आप ही कृपा करने लग जाते हैं। इसलिए हम भगवान को छोड़ करके किसी को न भजें। और भगवान को अगर आप पकड़ लेंगे तो सब आपके ऊपर कृपा करने लगेंगे। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर सब कोई, ता पर कृपा सब कोई, करे सब कोई, करे सब कोई। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री द्वारिकाधीश की जय हो, जय जय श्री राधे। राधा 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 सभी लोग हाथ खोल करके मीठी मीठी ताली बजाते हुए लाडली श्री विश्वभान दुलारी का ध्यान करते हुए, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा 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 राधा
लोग हाथ उठा करके 2 मिनट के लिए राधा 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 ध्रुव जी महाराज को प्रभु ने दर्शन दिया है। दर्शन देते ही सब लोग लौट करके आए हैं राजभवन से, और ध्रुव जी महाराज के हाथी घोड़े बाजे गाजे लेकर के सब चले। पता है, जब हम मार्ग के लिए चलते हैं, जब मेहनत के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कठिनाई बहुत आती है, लेकिन जब मंजिल मिल जाए तो लाखों मिल जाते हैं। जब मंजिल मिल जाए तो लाखों मिल जाते हैं। मंजिल जब तक व्यक्ति पाता नहीं है, तब तक अनेक कठिनाइयां आती हैं। ध्रुव जी महाराज पर कृपा की है। बोले प्रभु कोई कामना नहीं है, लेकिन तब भी भगवान बोले मैं 5 साल के लिए गद्दी नहीं देता हूं, मैं 36,000 वर्षों तक देता हूं। ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद दिए। संसार के लोग आपको 5 साल की ही गद्दी देंगे, लेकिन जो भगवान ये आप भक्त बन गए तो 1 नहीं 2 नहीं, कई पीढ़ियों तक आपको गद्दी देंगे, कई पीढ़ियों तक। ऐसे ही एक राजा थे, उनके यहाँ 5 साल के लिए विधायक बनाना, सब लोगों ने निश्चित किया कि 5 साल के लिए विधायक बनाना चाहिए। 5 साल की योजना बनी, विधायक बनाया जाए, इसके बाद जंगल में छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे अब कोई विधायक बनने के लिए तैयार ही ना हो, तो एक महात्मा जी जा रहे थे, और जैसे ही महात्मा जी जा रहे थे, राजा ने कहा विधायक बनेंगे? बोले बिल्कुल बनेंगे। 5 सालों के लिए विधायक बने, और जिस विधायकों को जंगल में छोड़ दिया जाता था, महात्मा जी विधायक बनते सबसे पहला जंगल में काम लगा दिया, और उस जंगल के जितने भी जीव जंतु थे, सुंदर एक पिंजड़ा बनवाकर जीव जंतुओं को रख दिया, और वहां लाइट रोड इत्यादि सब बराबर करा दिया। हाँ राजन, अब बताओ मुझे यहाँ रहना है कि वहां रहना है? तो उसी प्रकार से हम जब यहाँ आए हैं, तो कोई महात्मा ही मिल जाए जो हमारे जीवन को बना दे। भयभीत वह होता है जो बिना टिकट का रहता है, और जिसके पास टिकट है कभी भयभीत ही नहीं होगा, क्योंकि उनको जिसके पास टिकट नहीं रहती उसको चिंता बनी रहती है, कहीं टीटी न आए पकड़ के न ले जाए। तो राम रूपी टिकट निरंतर रखे रहिए, और जब राम रूपी टिकट आपके पास रहेगा तो फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप अपने सीट पर ही निर्धारित रहेंगे, तो भगवान के पार्षद आपको लेने के लिए आएंगे, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कभी यात्रा करो, जिसकी टिकट कंफर्म नहीं रहती वही तो टीटी को ढूंढता है, और जिसकी टिकट कंफर्म है वो जाके सीट पर बैठता है। बोलो जय सिया राम। तो जब हम भगवान के दास बन जाते हैं और भगवान को जब अपना लेते हैं, तो फिर भैया किसी बात की चिंता नहीं। ध्रुव जी महाराज आए। ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई का नाम था उत्तम। यक्ष की बगिया को उजाड़ने चले, यक्षों ने मिलकर मार दिया। ध्रुव जी महाराज क्रोधित हुए, यक्षों से लड़ने के लिए चले हैं, और जैसे ही यक्षों से लड़ने के लिए चले, उनके मनु बाबा आए और समझाए। इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि भगवान को पाना सरल है, लेकिन जीवन में सत्संग पाना कठिन है। एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में दोनों में आपस में वार्तालाप हुई। विश्वामित्र जी ने कहा तपस्या बड़ी होती है, बेचारे वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं सत्संग बड़ी होती है। बोले चलो भगवान नारायण के पास चलते हैं, सत्संग बड़ा होता है कि तपस्या बड़ी होती है। भगवान नारायण के पास गए, बोले पहले तपस्या वाले पृथ्वी को रखें, देखें कब तक रखते हैं। विश्वामित्र जी 1 बार 2 3 दिन तक रखा है, बोले अब मेरे बस की बात नहीं है,
और वही वशिष्ठ जी एक नहीं दो नहीं वो आजीवन तक रखे रह जाते। तो सत्संग मिलना कठिन है, भगवान को पाना सरल है। सत्संग से हमें जानकारी होगी। एक एक सीढ़ी, पहले सीधे छत पर नहीं चढ़ा जा सकता है। दो मुक्ति बताई गई है, एक क्रम मुक्ति, एक सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या है? बोले जब हम ट्रेन से चलते हैं तो क्रम मुक्ति मिलती है, एक स्टेशन दो स्टेशन क्रम से चलते हैं। और सद्यो मुक्ति क्या है? सीधे फ्लाइट पर चढ़े और सीधे अपने अड्डे पर उतरे। लेकिन फ्लाइट वाला संत बनना सरल नहीं है, इसलिए आप क्रमशः एक एक सीढ़ी चढ़ें। और जब एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो धीरे 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 भगवान को पाते जाएंगे और संसार का भी अनुभव होने लग जाएगा। सीधे सन्यासी नहीं बना जा रहा है। 4 आश्रम बताए गए हैं हमारे सनातन धर्म में। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वान और चौथा है सन्यास। तो क्रम एक एक सीढ़ी के अनुसार ही चलना चाहिए। हम सीधे छत पर नहीं चढ़ सकते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़े। अब वो भी कैसे चढ़े? बोले भगवान के नाम को गाते हुए, भगवान को ध्याते हुए। मनु महाराज ने ध्रुव जी महाराज को खूब समझाया है। समझाते हैं, इन्हीं के वंश में हुए अंग और अंग के हुए बेन। अंग का विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम था सुनीता। ये मृत्यु देवी की कन्या थी और मृत्यु देवी का काम था मारना। एक दिन सुनीता ने एक गंधर्व को सता दिया और जैसे ही एक गंधर्व को सताया, गंधर्व ने श्राप दे दिया कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वो दुष्ट होगा। तो वही अंग का जो बेटा हुआ उसका नाम हुआ बेन। अंग ने देखा कि ये राज्य की सत्ता नहीं चला सकता है, ये नास्तिक है। तो उसी दिन अंग रात्रि में निकल गए, खूब ढूंढा पिताजी को, लेकिन पिताजी मिले नहीं। अंग ने कहा कि अब कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाठ नहीं करेगा, मेरे ही नाम का पूजा, मेरे ही नाम का पाठ। सारे देवता राजा के अंग में विराजते हैं। न अष्टव्यम न तातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचिन। कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, मेरे ही नाम के। ये धीरे धीरे बात फैलने लगी। एक बात कहूं, जब राज्य की सत्ता, राजनेता बिगड़ जाते हैं तब कोई संत और महात्मा ही धर्म की ध्वजा उठाकर चलता है, माला छोड़कर भाला ले लेता है। और आज देखिए संतों के ही अलग से आहा चारों तरफ दीपक ही दीपक जगमगा रहा है। तभी तो रामलला सरकार विराजमान है। तो जब सनातन खतरे में पड़ जाता है तो कोई न कोई महात्मा को आगे आना ही पड़ता है। जिस प्रकार से इस समय स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, बड़े बड़े संत महात्मा लोग लगे हुए हैं। संतों ने कहा ये राज्य की सत्ता बेन नहीं चला सकता है, इसलिए चलो इससे मिलने के लिए चलते हैं। पहले समझाया है शास्त्र, पहले शास्त्र सम्मत समझाना चाहिए, बताना चाहिए। और जब शास्त्र संबंध न समझे तो सा का डंडा हटा देना चाहिए और शस्त्र से समझाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। खूब समझाया, समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा बताओ भगवान होते कहां हैं? फिर छेड़खानी की। ये भैया जी की बड़ी कृपा है, हमको पहली कथा करने में इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। साउंड इतना खराब लगा दिए हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री द्वारिकाधीश की जय हो। 80 की स्पीड में जब गाड़ी चलती है ना, कोई बीच में आ जाए तो खतरा ही होता है। अब यहाँ कथा धारा प्रवाह जब बनती है तब भैया जी टेंशन
छेड़खानी कर देते हैं। बोलो जय सिया राम। अब बेन की कथा चल रही है तो बेन वाले लोग तो रहेंगे ही दो चार हैं। खूब समझाया, समझ में नहीं आया। बोले भगवान होते कहाँ हैं? एक महात्मा जी ने एक झापड़ लगाया है बेन को। बोले आपने मुझे मार दिया, दर्द हो रहा है। बोले दर्द कहाँ हो रहा है, दिखाओ। बोले दर्द कहाँ हो रहा है, दिखाओ। बोले यहां हो रहा है। बोले जिस प्रकार से आपको दर्द की अनुभूति होती है उसी प्रकार से भगवान को भगवान की अनुभूति होती है। अच्छा, कई लोग कहते भगवान होते कहाँ हैं? तो अच्छा उनसे पूछा जाए कि जहर खाने से होता क्या है, तो वो कहेगा मृत्यु होती है। बोले क्या कभी आपने अजमाया है कि मृत्यु हो जाती है जहर खाने से? बोले अजमाया नहीं है, सुना है। तो उसी प्रकार से जब आप विष पर भरोसा कर सकते हैं तो विषयानंद को हटाने वाले भगवान पर क्यों नहीं भरोसा करते हैं? करना चाहिए भगवान पर। भगवान भी तो कहते हैं मेरे नाम से उद्धार हो जाता है। बेन को संतों ने मिलकर के मार दिया और बोले अब राजा नहीं रहेंगे तो राज्य सत्ता कैसे चलेगी? तो बेन के शरीर का मंथन किया है और मंथन करते ही निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन प्रारंभ किया। श्री पृथु जी महाराज आए। बोल पृथु जी महाराज की जय हो। पृथुर नाम महाराजो भविष्यन्ति पितुस्रवः। पृथु जी महाराज आए, उन्होंने देखा। पृथु जी महाराज आए, देखा क्या अकाल ही अकाल पड़ रहा है। पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वसुधे त्वां वदिष्यामि मख्यां सर्परां मुखी। अरे आपकी इस अकाल क्यों है, क्या कारण है? पृथ्वी हाथ जोड़ करके बोली सुनो, आप जैसा पृथ्वी पर कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। पहले गाय दोहन हुआ करता था, अब शोषण होता है। लोग इंजेक्शन लगा करके, लोग गोली खिला करके गायों को डेयरी में दूध निकालते हैं। जो 1 किलो देती हो 2 किलो दे दे, 4 किलो दे दे। तो ये क्या है? बोले शोषण है। तो उसी प्रकार से जब पृथ्वी पर शोषण होने लग जाता है तो वह पृथ्वी ऊसर हो जाती है। आज जो हम लोग खाद डालते हैं ना, आज जब खाद डाल करके खूब उत्पन्न कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वह जमीन ऊसर हो जाएगी। आप खाद डालते डालते फिर पुनः गैया पालना पड़ेगा, बछड़ा पालना पड़ेगा और गाय के मल मूत्र से ही खाद बनाई जाएगी। तो शोषण होना चाहिए। हम लोग जो घर में यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, इससे क्या होता है? बोले देवताओं को बल मिलता है। और जब देवताओं को बल मिलता है तो देवता समय समय पर भैया धूप करते हैं, समय समय पर बारिश करते हैं, समय समय पर ठंडी आती है, समय समय पर ऋतुआं बदलती रहती हैं। तो इसलिए भगवान की आराधना घर में जरूर करनी चाहिए। 5 देवताओं का तो ध्यान करते ही रहें। 5 देवता कौन कौन से हैं? भगवान गणेश जी का ध्यान करें, भगवान देवाधिदेव महादेव का ध्यान करें, भगवान राघवेंद्र सरकार का ध्यान करें, भगवान भगवती भाष्यती पराम्बा जगदम्बिका श्री दुर्गा जी का ध्यान करें। और 5वें में श्री सूर्य नारायण भगवान जी। इन 5 देवताओं को नित्य प्रतिदिन आपको याद करना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या हैं? देवताओं को ध्यान नहीं करते। जब तकलीफ बढ़ती है तब भगवान को याद करते हैं। जब कष्ट बढ़ता है, ठोकर लगती है, दर दर के लोग मारते हैं, हाय राम, तब याद आती है प्रभु की। पहले से याद नहीं आएगा।
ऐसा काम करो कि दुख का पहाड़ ही ना आने पाए, इसके पहले ही सजग हो जाइए और सजग हो करके भगवान के नाम पर लग जाइए। तो इस प्रकार से पृथु जी महाराज यज्ञ की योजना बनाई और एक नहीं दो नहीं 99 यज्ञ कर डाला। 100वां यज्ञ कर रहे थे कि इंद्र आए और इंद्र घोड़े चुरा के लेके चले गए। अच्छा, इंद्र जो है ना बड़ा घबराता है। हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो इंद्र घबराता है कहीं गद्दी न छीन ले, और गद्दी के लिए गोली चल जाती है। आज देखिए जब चुनावों का माहौल आता है तो एक दूसरे से व्यक्ति बात नहीं कर सकता है, ये स्थिति हो जाती है। तो गद्दी सबको प्यारी है। तो जब हम और आप जब पूजा करने बैठे आसन में तो आसन के नीचे जल गिराकर आसन पवित्र करें, और जब उठें तब भी आसन के नीचे जल गिरा करके शक्राय नमः, इंद्राय नमः, शक्राय नमः, इंद्राय नमः कह करके ही उठाना चाहिए। इससे क्या होता है, बोले इंद्र फल नहीं ले जा पाता है, और जब हम ये काम नहीं करते तो इंद्र सारा फल लेकर चला जाता है। छोटी छोटी ही नियम आपको बड़ा बना सकता है, छोटे छोटे नियम। भोजन कर रहे हैं, सुंदर आसन लगा करके भोजन करें, और आसन लगा करके थाली पर सुंदर एक चौकी रखें, उसके ऊपर थाली रखें, फिर प्रसाद पाएं, फिर थाली उठा करके रख दें, फिर वो अंदर जाए। लेकिन आजकल लोग करेंगे क्या, लेंगे और थाली पर ही छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं चाहिए। इंद्र जब घोड़ा चुरा के लेके चला गया, ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो, यह जगत जगन्नाथ से चलता है, और जगन्नाथ मंत्रों से चलते हैं, और मंत्र जो है ब्राह्मणों से चलता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। यह जगत जो है भगवान चलाते हैं, और भगवान किससे चलते हैं? भगवान चलते हैं मंत्रों से, और मंत्र किससे चलता है भैया जी? ब्राह्मणों से। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? ब्राह्मण हुए। अच्छा, भगवान 2 रूपों से भोजन पाते हैं। पहला जब ब्राह्मण को भोजन जिवाते हैं तब, और जब यज्ञ कुंड में हवन करते हैं तब। 2 रूपों से भगवान भोजन पाते हैं, एक तरफ स्वाहा और एक तरफ आहा। बोलो जय सिया राम। इसलिए हवन जब करें तो कई लोग कूड़ा कचरा डालने लगते हैं। अरे वो जो कीड़े नहीं लग गए थे जौ में, वो लेकर आना, हवन के लिए काम करेगा। नहीं नहीं, सुंदर हवन की सामग्री का विधान बनाया गया है और बताया। इसलिए हवन सामग्री बनाएं सुंदर, धुल करके सुंदर घी डालें। कई लोग घी डालने में कोताही करते हैं। मुखादग्नि रजायत ब्राह्मणोच मुखमासिद बाहु। भगवान 2 ही रूपों से भोजन पाते हैं। मंत्र के द्वारा इंद्र चला आया, अब स्वाहा ही करने वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे ब्रह्मा जी का काम ही यही है, कभी किसी को वरदान दे देंगे, कभी कहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी आए, अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हो? अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलायन। पृथु जी महाराज के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे कहा, पृथु जी ब्राह्मणों को समझाया, मना कर दिया। मना करते ही यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। बोले सरकार वरदान में यही चाहिए कि इन 2 कानों में 10,000 कानों का बल हो जाए। बोले क्या करोगे 10,000 कान लेकर के? बोले आजकल के भक्त होते तो कहते पड़ोसी की बुराई सुननी है, इसलिए 2 कान में 10,000 कान दे दो। पुन प्रवण हो पृथो राज समाज,
पर अग सुनई सहस दस काना। पर अग सुनहि सहस दस काना। पुन प्रबरहु पृथुराज समाजा। पुन प्रबरहु पृथुराज समाजा। पर अग सुनई सहस दस काना। पर अग सुनहि सहस दस काना। पुन प्रबरहु पृथु। इन दो कानों में 10,000 कानों का बल मांगा, तब कथामृतम तत्व जीवनम। लेकिन आज के भक्त किस लिए मांगते? बोले पर अग सुनई सहस दस काना। पर अग सुनई सहस दस काना। आजकल के लोग मांगते दूसरे की बुराई सुनने के लिए। अच्छा एक बात और है, बुराई सुनने में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन कितने दिन तक? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इसके बाद लगेगा अरे यार इसके पास जब बैठो तब बुराई ही करता है। फिर एक दिन मन विचलित हो जाएगा और भगवान की कथा में जल्दी मन नहीं लगेगा, लेकिन जब एक बार लग जाएगा तो फिर भैया मन। पृथु जी महाराज सनत कुमार आए हैं और शास्त्र बताया है असंग आत्मा व्यतिरक्त आत्मनि। इस संसार में रह करके संसार में लिप्त न हो। जिस प्रकार से दूध में घी छुपा हुआ है दिखाई नहीं देता, काष्ठ में अग्नि छुपी हुई है दिखाई नहीं देते, गन्ने में शक्कर छुपा है दिखाई नहीं देता है, तो उसी प्रकार से इस संसार में रह करके इस संसार में लिप्त न हो, उसके प्रति आसक्ति न हो, यह बचाना चाहिए। पृथु जी महाराज के ही आगे वंश में हुए प्राचीन वही राजा। प्राचीन वही राजा पूजा पाठ तो करते थे लेकिन बलि चढ़ाया करते थे, और शास्त्र कभी ये नहीं कहता कि किसी की बलि चढ़ा दो। हमारे सनातन धर्म में जीव हत्या का पाप बताया गया है, फिर वो कैसे शास्त्र कह सकता है कि तुम बलि चढ़ाओ? बोले बलि चढ़ाना है तो ममता रूपी, अभिमान रूपी इनका बलि चढ़ाना चाहिए। जब विवाह होता है कन्याओं का तो आचार्य जी कहते हैं ना, कन्या हृदयम आलभेद, कन्या का हृदय स्पर्श करो। ऐसे हाथ में सिंदूर लगाएंगे फिर हृदय स्पर्श कराएंगे, तो क्या वध करना है? बोले वध नहीं, बोले आपको अगर बलि चढ़ाना भी है, आपने मन्नत मांगी भी है, तो भैया उसको आप ले जाकर स्पर्श करा के छोड़ दो, हत्या मत करो। नारद जी समझाए, समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा ऊपर देखो, देखा तो जितने पशुओं की बलि चढ़ाई थी सब लोग मुख खोल के बैठे हैं, वो आए और हम बदला ले लें। प्राचीन वही राजा को समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। एथम पुरंजनी नारी याचमानां धीरवत् अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ति वीरमोहिता। इत्थम पुरंजनी नारी। अभिज्ञात नारद जी के समझाने पर भी प्राचीन वही राजा को समझ में आ नहीं रहा है। बोले क्यों नहीं आ रहा है? बोले माया रूपी पर्दे लगे हुए हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। बोले इस संसार में हम जब आते हैं, गर्भ में जब रहते हैं, तब कहते प्रभु बाहर निकालो, मैं बाहर निकलकर भजन करूंगा। अच्छा, भगवान भी आंख मिचौनिया का खेल खेलते हैं। जीव में, गर्भ में जीव रहकर परमात्मा को याद तो करता रहता है, लेकिन जैसे ही मृत्यु लोक में आता है कि वह लुप्त हो जाता है, अपने में ही लग जाता है, ये मेरे, और प्रभु को वो धीरे धीरे भूलने लग जाता है। तो उसी प्रकार से
लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तब परमात्मा मिल भी जाते हैं। और वही परमात्मा कहते हैं कि हम जब छुप गए तो आप नहीं ढूंढ पाए, लेकिन जब आप छुप गए तो हमने आपको ढूंढ लिया। ये परमात्मा की बात होती है। और प्रभु कहते भी हैं, और भक्त का यही कथन भी है, हम यहाँ हैं वहां की याद आती है और पता नहीं किसकी याद आती है। ये भक्त की परिभाषा है। तो इसलिए सोते जागते निरंतर भगवान का। इन्हीं प्राचीन बही राजा के 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्रों को भी समझाया है कि दयायाम सर्वभूतेषु। सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि प्राणी जीव मात्र पर दया करें। दयायाम सर्वभूतेषु, सब पर दया करें, केवल अपने तक नहीं। आजकल लोग अपने तक सीमित हैं। अब भैया जब पड़ोसी ही नहीं रहेगा, संसार ही नहीं रहेगा, तो हम रह कर क्या करेंगे? बोलो जय सिया राम। वैसे ही कहावत है कि एक अंधों की लाइन चल रही थी और उस अंधे लाइन में सारे अंधे चले जा रहे थे। पहला वाला अंधा जो है गिर गया कुएं में। जब धम्म की आवाज आई तो लोगों ने पूछा क्या है? तो अंधे ने सोचा कि अगर मैं बता दूंगा कि कुएं में गिर गया हूं तो सब लौट जाएंगे। बोले हाँ हाँ, रास्ता क्लियर है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। दूसरा भी धम्म से गिर गया, धम्म की आवाज आई, तीसरा भी गिर गया। तो उसी प्रकार से हम लोग करते क्या हैं? हमारे माता पिताजी, हमारे दादा परदादा इत्यादि चले गए, लेकिन वो मार्ग नहीं बताते हैं कि तुम्हारा मार्ग है क्या। हम लोग माया रूपी कुएं में कूदते जाते हैं। सब बताएंगे ये तुम्हारा जमीन है बेटा, हमने बीमा करवाया है अनूपपुर में। बोलो जय सिया राम। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बेटा भगवान का भजन भी करना है। ये चीज कोई नहीं बताएंगे। तो अंधों की तरह ही लोग लिप्त होते चले जा रहे हैं। तो दयायाम सर्वभूतेषु, सब पर दया करें, कृपा करें, इस प्रकार से बताया। और प्रियव्रत महाराज जो थे उन्होंने मन में विचार किया कि अब रात्रि ही नहीं होने देंगे। एक रथ, सूर्य के ताप के बराबर रथ को बनाया और 7 दिनों तक रात ही नहीं होने दिया। जब 7 दिनों तक रात्रि नहीं हुई, देवता लोग हाहाकार करने लगे। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या कर रहे हो? अच्छा, सृष्टि से कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जब हम सृष्टि से छेड़खानी करते हैं, अपने जीवन से छेड़खानी करते हैं। अच्छा, कई लोग ना नई नई क्रीम लगाने में अपने चेहरे भी बेकार कर लेते हैं। कई लोग नई क्रीम लगाने के चक्कर में अपने चेहरे भी खराब कर लेते हैं। जो चीज समझ में न आए तो वो पूछ लेना चाहिए। पता चला जो भगवान ने बनाया है वो भी बिगड़ जाए। अच्छा, हम लोग कभी धन्यवाद भगवान को नहीं करते हैं। क्या करते हैं? अगर कोई आपको घड़ी गिफ्ट कर दे, ओहो फला व्यक्ति ने घड़ी दिया था, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे जब हाथ ही न होता तो घड़ी कहां पहनते। जब हाथ ही न होता तो हम घड़ी कहां पहनते। तो इसलिए परमात्मा का धन्यवाद जरूर करना चाहिए जब सुबह उठें, चलते, क्योंकि भगवान हर जगह है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी आए, समझाए, समझ में नहीं आया प्रियव्रत जी को। बोले जब सारा जगत सोता है तब भगवान के भक्त उठ करके भक्ति करते हैं। जब सारा जगत सोता है तो भगवान के भक्त उठ करके भक्ति करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से आप देखिए जो संत महात्मा होते हैं पर्वतों कंदराओं पर, वही रात में कोई भजन करता है, कोई भोजन करता है और कोई चोरी भी करता है। हर प्रकार के लोग हैं। तो इस संसार में आपको हर प्रकार के लोग हर घड़ी हर क्षण पर मिलते रहेंगे। जैसे गंगा जी का मेला इस समय चल रहा है, माघ मेले में कई लोग जा रहे हैं पितरों के लिए निमित्त बढ़िया, हर हर गंगे। और कई लोग वहां झोला भी चुराने वाले होंगे।
सारे कपड़े उपड़े उतार करके गए, गंगा जी में नहा रहे हैं, पितरों को तर्पण कर रहे हैं, हर हर गंगे। आए एक भाई पहुंचे, बोले तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हें कर दे नंगे। बोलो जय सिया राम। चोर आते हैं कपड़ा चुरा, एक उनके भी पितर ऊपर से देख रहे होंगे कि देखो तीर्थराज प्रयाग में पर आकर के भी चोरी कर रहे हैं, और एक उनके पितर हैं जिनका तर्पण हो रहा है। तो उसी प्रकार से अच्छा, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि महाराज जी जिनके जैसे माता जी होते हैं उनके वैसे ही बेटा होते हैं, लेकिन नहीं। संगत व्यक्ति को बिगाड़ देता है, इसलिए संगत अच्छी होनी चाहिए। माता पिता जी तो खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, बेटी का संगत ही बुरा है, और जब संगत बुरा है तो बेटे को जरूर बिगाड़ देगा। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। हम नेता का संग करेंगे तो नेतागिरी आ जाएगी, घर में ही नेतागिरी दिखाने लगेंगे। बोलो जय सिया राम। संत का संग करेंगे तो एक दिन संत ही बन जाएंगे, इसलिए संग ऐसा करें। अच्छा, आजकल कई लोग नेता का संग करते करते नेता बनने के चक्कर पर भैया न यहाँ के रहते हैं न वहां के रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बोले जब सारा जगत सोता है तो भगवान के भक्त उठ करके भगवान की भक्ति करते रहते हैं। प्रियव्रत को समझाया, इन्हीं प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेय, आग्नेय को ये नाभि, और नाभि के हुए ऋषभ देव जी महाराज, और ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए। बोले बेटा क्या जन्म लेना ही मानव तन है? बोले नहीं, शरीर मिला है तो नायम देहो देह भाजान त्रिलोके काष्ठान कामान नरहते पिंड भुजाए तपोदेव पुत्र का एन सत्वम सोध्यंत तस्मै ब्रह्म सौख्यम त्वदन्। क्या भोजन करने के लिए शरीर मिला है? आप लोग बताइए, क्या भोजन करने के लिए शरीर मिला है? क्या घूमने के लिए शरीर मिला है? बोले नहीं, ये भजन करने के लिए शरीर मिला है। यह जीवन क्या है? बोले यह जीवन एक माया है, रेलगाड़ी की तरह है जीवन है? यह एक रेलगाड़ी की तरह है। इसलिए कभी सुपरफास्ट भी बनना पड़ता है, कभी पैसेंजर भी बनना पड़ता है, कभी शताब्दी भी बननी पड़ती है। तो नायम देहो देह भाजान त्रिलोके काष्ठान कामान नरहते पिंड भुजाए। यह जीवन बड़ा सुंदर किसी संत की पंक्ति है, 2 मिनट गुनगुनाते हैं कि जीवन कैसा है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना,
कदमों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे कदमों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। करताल बजा कर गए आधार। राधार मृणाल की जय हो। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। माया के सिग्नल का सब खेल है, माया के सिग्नल का ये सब खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है। हरि अच्छा, आप लोग इतने इतने गंभीर क्यों बैठे हैं? क्या कोई आपका नेता हार गया है क्या? ताली बजाते हुए श्री राधे। सुख दुख की पटरी दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। हो सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। हो सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है। हो कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है। हो कभी पैसेंजर कभी रेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है। कभी पैसेंजर
अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। बोया पेड़ बमूर का आम कहां से हो, अगर हम बमूर लगाएंगे तो कल बमूर ही तैयार होगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, और नहीं तो भैया बिना टिकट के अगर ट्रेन पर चढ़ोगे तो जेल ही जाओ। यह जीवन मिला है तो बिना राम रूपी अगर जीवन बीत गया तो यमराज के दूत ही लेकर जाएंगे, दूसरा कोई नहीं लेके जाएगा। और जब यमराज के दूत लेकर जाएंगे तो पता है कोढ़े भी बरसाएंगे। बोले खूब लगा था चाउमीन पिज्जा खाने में, बोलो जय सिया राम है। बोले मुझे भूल गया, तो बोले बेटा ये जीवन ये मानव तन पाना किस लिए है, क्या सोने के लिए मिला है? बोले नहीं, नायम देहो देह भाजां त्रिलोक काष्टान कामान नरहते पिंड भुजाए। कई लोग कहते हैं अच्छा आप कहेंगे चलिए कथा सुनने, बोले मरने की फुर्सत नहीं है, आप कथा की बात करते हैं। बोलो जय सिया राम। प्रायः लोग ऐसा ही करते हैं। तो इसलिए काष्टान कामान नरहते पिंड भुजाए, यह जीवन में अनेक अनेक प्रकार की कामना लगी ही रहेगी, लेकिन हम प्रभु से दूर न हो, प्रभु से मिल जाएं, प्रभु के चरणों में मन को लगाएं। यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। अनेक रिश्तेदार आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आप अपने रिश्तेदार को मत भूलिए। आपके रिश्तेदार कौन है? जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको मानव तन बनाया है, दानव नहीं बनाया है। उनको निरंतर ध्यान करते रहें, उनका निरंतर स्मरण करते रहें। बड़े दुर्लभता से मानव तन मिलता है। अच्छा ये नहीं कहा गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़े भाग्य देवी पावा, बड़े भाग्य देवता। उन्होंने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बोले जब मानुष तन मनुष्य तन मिलेगा तो देवता तो अपने आप ही मिल जाएंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। नवासी पुत्र तुरंत विरक्त हो गए। बोले यह जीवन मिला है तो इसलिए न साधु मन्ये यत आत्मयोऽयम् मसन्निपक्लेश दयास देह। बोलिए साधुओं का संग करो, जो सुख नाही, जो सुख नाही इस जगत में, सो सुख राम भजन। राम के भजन में है। न साधु मन्ये यत आत्मयोऽयम्। बेटा यह शरीर साधुओं की सेवा में लगा दो। अच्छा साधु कौन है? बोले घर के। अच्छा कई लोग मंदिर में जाएंगे, खूब पूजा करेंगे, घर के देवता बिना पानी के बैठे रहेंगे। घर के देवता कौन है? बोले माता और पिता। कोई विष्णु को देखा है? बोले कोई नहीं देखा है। बोले कोई ब्रह्मा को देखा है? बोले कोई नहीं देखा है। ब्रह्मा हमारी माँ है, विष्णु हमारे पिता है। जो सृष्टि का विस्तार करते हैं उन्हीं को ब्रह्मा कहते हैं।
और जो स्वयं भोजन न करें, भरण पोषण में लगे रहें, वही भगवान विष्णु कहलाते हैं। तो आपके देवता घर में है माता पिता। आप लोगों ने एक विट्ठल भगवान की कथा सुना होगा। विट्ठल भगवान आए कहां से? बोले कुंडरीक नाम का बालक था और विट्ठल भगवान कितनी सेवा की कि भगवान श्री द्वारिकाधीश दर्शन करवे के ताई आ गए। और जैसे ही आए बोले आपसे मिलना है। बोले अभी हमें माता पिता की सेवा करना है, अभी हम आपसे नहीं मिल सकते। ईंट दे दी और उनको खड़ा कर दिया। फिर वहीं से उनका नाम द्वारिकाधीश का विट्ठल भगवान पड़ गया। तो ये होती है सेवा। सेवा अच्छे से करनी चाहिए। कई लोग आपस में वार्तालाप करेंगे, सास बहुत सताती हैं, और सास भैया काम है जिसका शासन करे वही सास। लेकिन बिना शासन के व्यक्ति रहेगा तो फिर निराधार हो जाएगा। और निराधार से यह है कि साकारता में शासन चलता रहे। और जब जो व्यक्ति शासन में रहता है, आश्रमों में जब आप जाइए, गुरुकुल में आप जाइए, तो शासन ही तो सिखाया जाता है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। बोले बेटा साधुओं का संग करो, न साधु मन्ये यदयात्मयोऽयम् मनसन्नपि क्लेशदास देहा महलों में नहीं कुटियों में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। सोने में नहीं, चांदी में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। न साधु मन्ये यदयात्मयोऽयम्। बोले साधु संग रहिए और राम रंग रंगिए। बोले जब साधु का संग करेंगे तो अपने आप ही राम रंग में रंग जाएंगे। आसाई के राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दो जना तो छोड़ दे। बोले इस संसार में नाता भी जोड़ना है तो प्रभु से जोड़ें, राम से जोड़ें, और दूसरा नाता छोड़ दें। लेकिन हम शरीर से क्या करते हैं? भगवान की पूजा करेंगे, भगवान के नाम को लेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी माला जपते ही पता नहीं कहां कहां की बातें याद आ जाती हैं। प्रायः लोग ऐसा ही करते हैं। बोले माला जपते ही माला पकड़ते। और एक बात बताऊं, मन न लगे तब भी जपते रहो। एक बार जपो, दो बार जपो। आप सुंदर सा घर बनवा करके चले गए नौकरी में, गुजरात चले गए, कई महीने बाद लौट करके आए, तो आप कितना भी उसे क्लीन करके जाएं, साफ करके जाएं, लेकिन धूल जम ही जाएगा। लेकिन एक दिन सफाई करेंगे, धूल धीरे धीरे कम होगा, दूसरे दिन और कम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब एक दिन मन नहीं लगेगा भगवान के चरणों में, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, लेकिन एक न एक दिन लग जाएगा। और ऐसा लगेगा कि हृदय में साफ सफाई हो जाएगी, काम क्रोध मद लोभ रहेंगे ही नहीं, ये सब बाहर हो जाएंगे। जिस प्रकार से वह घर क्लीन हो जाएगा। तो इसलिए आसाई के राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दो जना तो छोड़ दे।
साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि वेद रखे ताहि वेद रहे। जिस प्रकार से आपको राम जी रखे, चाहे महलों में रखें चाहे कुटियों में रखें, उनका काम है। न साधु मन्ये यदयात्मयोऽयम्, साधुओं की सेवा करनी चाहिए। नवासी पुत्र तुरंत विरक्त हो गए और श्री भरत जी महाराज गृहस्थ में आकर के फिर विरक्त बन गए, नेपाल चले गए, गंडकी नदी के किनारे वहां भी तपस्या पूजन में लग गए। गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सस्या। अपना कोई नहीं है यहाँ, साथी संगज तज गए, को दिए न साथ। गुरु नानक कह गए, सबके दाता राम। सबके दाता कौन है? बोले राम। दाताई के राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता केवल एक हैं, वो है राम जी, और दूसरा कोई यहाँ दाता नहीं। लोग खूब लगे रहे कि हम दाता अन्नदाता। लोग दान भी करेंगे, पता है किसी गरीब को एक केला देंगे तो 4-5 मिलकर के फोटो खिंचवाएंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे। और दान में क्या दे रहे हैं? एक केला दे रहे हैं, और वो भी 4-5 दिन का गला हुआ केला। बोलो जय सिया राम। और उसमें भी कहीं नेताजी फ्रंट पर आए और कहीं नेताजी की फोटो गड़बड़ हो गई तो फोटो वाले की क्लास लगा दी। दाताई के राम जी, भिखारी सारी दुनिया। तो देने वाले राम जी हैं, देनहार कोई और है, बेजत हैं दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, याते नीचे देने वाला तो परमात्मा है, बनाने वाला तो जगदाधार जगदुद्धारक श्री राघवेंद्र सरकार है। देनहार कोई और है, भेजत हैं दिन रैन। आपको भेजा है, जब तक हम किराए से हैं। भैया यह शरीर क्या है? बोले किराए का घर है, कब श्वास निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। कई लोग कहते हैं अभी तो बुढ़ापा आया नहीं है, अभी से भक्ति कैसे करें? जब बुढ़ापा आएगा तब मंत्र लेंगे, तब भगवान का भजन का जाप करेंगे। अरे बुढ़ापे में नाक से नाला बहेगा और हाथ से लाठी का पाला पड़ेगा, यही होगा। इसलिए बुढ़ापे को मत रखिए, अभी से ही भजन करिए। श्वास श्वास पर राम भजी, वृथा श्वास नहीं खोल। ना जाने या श्वास के आवन हो या न हो। ये श्वास निकल जाएगी तो क्या पता दोबारा मिले या न मिले, इसलिए श्वास को पकड़ करके रखिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, रो रहे हैं, लड़ रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। निरंतर श्री राम जय राम, जय जय राम, निरंतर प्रभु का स्मरण चलता रहे। तो भरत जी महाराज भी भगवान की भक्ति कर रहे थे, लेकिन एक दिन हुआ क्या कि गंडकी नदी के किनारे तर्पण कर रहे थे।
जैसे ही तर्पण कर रहे थे उसी समय एक गर्भवती मृगी आई है और उस गर्भवती मृगु को देखा, लेकिन वह गर्भवती मृगी सिंह ने पीछे से दहाड़ दिया है। दहाड़ देते ही प्रसव पीड़ा सहन नहीं हुई, वह शिशु बाहर आ गया और नदी में बहने लगा। तो भरत जी उठाकर घर लेकर आए अपने आश्रम में। अब जो 200 माला करते थे अब धीरे धीरे 50 माला घट गई। अब उस हिरण के बच्चे में ही लगे रह गए। सुखदेव जी बताना चाहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, जीव मात्र पर, प्राणी मात्र पर कृपा करो, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब भरत जी की आसक्ति हो गई। अब भरत जी जो नित्य प्रतिदिन माला करते धीरे धीरे कम होना चालू हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि वह मृग का बच्चा मृग के झुंडों में चला गया और मृग को याद करते करते शरीर को भी छोड़ दिया। कहते हैं यंते यामती सागति, अंत समय जिसका चिंतन करोगे तो शास्त्र इसका प्रमाण है, आपको वही बनना पड़ेगा। अंत समय भरत जी याद करते करते मृग को, शरीर को छोड़ा, मृग ही बनना पड़ा। लेकिन भजन की इतनी कृपा थी। 3 कर्म होते हैं, सिंचित कर्म, क्रियमाणिक कर्म, प्राराब्धिक कर्म। हम अगर भजन कर रहे हैं तो हमारा वह बैंक बैलेंस बना रहेगा, हमको मिलेगा, नहीं तो हमारे सुंदर नाती पोताओं को मिलेगा। हमने अगर बैंक में पैसा जमा करके रखा है उसी को सिंचित कर्म कहते हैं। तो भले केवाईसी करानी पड़े लेकिन वह माल एक दिन बाहर निकल ही आएगा। बोलो जय सिया राम। तो उसी को सिंचित कर्म कहते हैं, जिसको सिंचित किया जाए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम सुबह से लेकर शाम तक भगवान का भजन करते तब भी भगवान हमें तकलीफ देते। मानो कि अगर आपने भजन किया है तो आपका सिंचित है, वह पूंजी आपकी रखी हुई है। एक है क्रियमाणिक कर्म, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, लेन देन। भैया आज हम आपसे उधार ले रहे हैं, कल दे रहे हैं, यह है क्रियमाणिक कर्म। प्राराब्धिक कर्म क्या है? बोले अच्छा करने के बावजूद भी बुरा हो रहा है, ये प्राराब्धिक कर्म है। सिंचित दा भजन की इतनी कृपा थी कि मृग योनि पाने के बाद भी भरत जी को याद था। सूखी घास खाया करते थे और एक दिन जंगल में आग लगी और अपने शरीर को छोड़ दिया। आगे चल करके आंगी ऋषि के यहाँ जन्म लिए और आंगी ऋषि के 1 नहीं 2 नहीं 4 बालक थे। और वह 4 बालक भैया भरत जी महाराज ने कहा अब लो नसानी भैया अब नान सही, हमने अब इस संसार में बिता दिया है, खूब घूम लिया नाथ रिश्तेदारों के यहाँ, लेकिन कोई नहीं है अपना यहाँ। भक्त वत्सल भगवान की कोई नहीं है अपना यहाँ। इसलिए भरत जी महाराज ने कहा अब बोलना ही नहीं है। अच्छा आपकी बात जहां न सुनी जाए न मानी जाए तो वहां बोलना ही बंद कर दो। ऐसा करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो आप बोलते रहेंगे तो दूसरे व्यक्ति आपको चुप करा देंगे। बोलो जय सिया राम। भरत जी ने कहा अब बोलना ही नहीं है। वहीं से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोल जड़ भरत महाराज की जय हो। अब जड़ भरत जी महाराज, पिताजी ने दिया गायत्री मंत्र, बोले बेटा गायत्री मंत्र याद करो। भरत जी ने कहा आज गायत्री मंत्र दे रहे, कल गणेश मंत्र देंगे। बोले गणेश पूजा करा लो, ब्राह्मण का कर्तव्य है यज्ञ कराना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना। बोले आज ये करें कल कहेंगे पूजा पाठ कराओ, इसलिए इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। हाँ बेटा गायत्री मंत्र याद हो गया। बोले पिताजी जब से आपने मंत्र दिया है तब से यह चींटी 100 बार ऊपर से नीचे गई। जा तू जड़ हो जा। और वहीं से उनका नाम जड़ पड़ गया। अच्छा भगवान के जो भक्त होते ना, लोग उन्हें पागल ही समझते हैं। अब पागल का उल्टा करो तो क्या होगा? लगपा। जिसकी लगन राम से लग जाए वही पागल हो जाता है, और जो पा जाए वही पागल होता है।
जो पा जाए वही पागल होता है। बोली अब भरत जी महाराज सोते जागते हंसते गाते भगवान का नाम लेते। एक राजा था, उन्होंने विचार बनाया कि मेरे यहाँ कोई बालक होगा तो मैं नर बलि दूंगा। नरबलि मिले कहाँ? भरत जी महाराज दिखाई दिए। अच्छा, जो भगवान का भजन करता है वो हष्ट पुष्ट भी होता है, पोलियों से ग्रसित नहीं रहता। बोलो जय सिया राम। हैं? भजन झरोखे राम के मगहर धरे शरीर, अविनाशी के गोद में बिहरत दास कबीर। भरत जी महाराज सोते जागते भगवान का ही स्मरण करते। भैया भद्रकाली के मंदिर में ले गए, जैसे खड़ग निकाली भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल अम्बे मैया की जय हो। देवी प्रपन्ना दहरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्व त्वमीश्वरी दे विचराचरस। देवी प्रपन्ना दहरे प्रसीद, प्रसीद मातर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जड़ भरत जी महाराज सोते जागते हंसते गाते भद्रकाली प्रकट हो गई। देवी प्रपन्नार्ध हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य। जैसे ही प्रकट हुई देवी जी, जो खड़ग लेकर आए थे भैया, मैया ने वाकी पहले उद्धार कर दियो है। जैसे ही मैया ने वाकू पहले उद्धार कियो, अब धीरे धीरे सब लोग घबराने लगे। अरे अरे राम वाले आ गए हैं, भगवान के भक्त आ गए, सनातनी आ गए हैं, अब बच के रहना है, नहीं तो कारागार में चले जाना है। इसलिए लेकिन अब धीरे धीरे लौट करके आए, घर में रहने लगे। एक राजा थे सिंधु देश के, जिनका नाम रहुगण था। राजा रहुगण नित्य सत्संग किया करते थे, नित्य सत्संग किया करते थे, लेकिन उनके मन में अहंकार था। अहंकार क्या था? भजन तो करते, पालकी से जाते। एक दिन पालकी का कुहार एक जो था, उसकी तबीयत खराब हो गई। भरत जी दिखाई दिए, वही पालकी लेकर चलने लगे। लेकिन जब भरत जी महाराज चलते थे तो पैरों के नीचे देख करके चलते थे, कहीं चींटी तो नहीं आ रही। जैसे ही चींटी आए तो कूद के चले, जैसे ही कूदे तो जो पालकी में बैठा रहे वो पालकी चट से लगे। उन्होंने कहा, अरे पता नहीं है क्या? कस्तम निगूढ़ं चरसी ध्वजाना, कस्तम निगूढ़ं चरसी ध्वजाना, बीभर्ष सूत्र कतपूबभूत, बीभर्ष सूत्र कतपूबभूत, कस्तम निगूढ़ं चरसी ध्वजाना, कस्तम दुतीतं चरसी ध्वजाना, कस्तम निगूढ़ं चरसी ध्वजाना, चरसी ध्वजाना।
चाम खिंचवा लूंगा, जीभ बाहर निकलवा दूंगा। भरत जी ने कहा अगर आज मैं नहीं बोलूंगा तो दुनिया के लोग मुझे बोलते रहेंगे कि एक संत एक राजा के भार को उठाया और वह राजा नरकगामी हो गया। भरत जी महाराज बाहर आए। अब भरत जी महाराज बोलते हैं अरे कौन किसको मारता है, कौन किसको बचाता है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाले भी हैं, बचाने वाले भी हैं। बोले आप कौन है प्रभु? इतनी बात सुनी, अरे अरे आप कहीं ब्राह्मण तो नहीं है? मैं सबसे बच सकता हूं लेकिन ब्राह्मण के श्राप से नहीं बच सकता हूं। इंद्र कुलेशमं शूल विशाला, इंद्र कुलेशमं शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, चक्र कराला, जो इन कर्मा रान ही मरई, जो इन कर्मा रान ही मरई, विप्रद्रोह पावक सोजरई, विप्रद्रोह पावक सोजरई, इंद्र कुलेशमं शूल विशाला, इंद्र कुलेशमं शूल विशाला, शूल विशाला, शूल विशाला। अरे मैं इंद्र कुलिसमं शूल विशाला, अकाल दंड हरि चक्र कलाना, जो इन कर्मा रान ही मरई, विप्रद्रोह पावक सोजरई। जो ब्राह्मणों से द्वेष करने लग जाए, जो ब्राह्मणों की निंदा करने लग जाए तो समझ लो भैया उसके अंत समय निकट ही आ चुके हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, जो इन कर्मा रान ही मरई, विप्रद्रोह पावक सोजरई। आप कौन हैं? तब अपना परिचय दिया। सुनो, जिस भारत का नाम भारत पड़ा है तो मेरे ही नाम से भरत पड़ा है। मेरा नाम भरत था इसलिए इसका नाम भारत। अहम पुरा भरतो नाम राजान, विमुक्त दृष्टा श्रुति संग बंध। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मेरा नाम भरत है। और सुनो, मैं भगवान का भजन किया करता था, कीर्तन किया करता था, लेकिन मृग की आसक्ति में आकर के मुझे मृग योनि प्राप्त हो गई। लेकिन भजन की इतनी कृपा थी कि मृग योनि पाने के बावजूद भी मुझे याद था। अब मेरा जन्म आंगी ऋषि के यहाँ हुआ, लेकिन इस बार मैं अपने जन्म को गंवाना नहीं चाहता था, अपने जन्म को बनाना चाहता था। और आपकी भी यही सोच होनी चाहिए कि अपने जन्म को बनाते रहें, आप अपने जन्म को बनाते रहें। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भरत जी महाराज ने सुंदर ज्ञान दिया है। अज्ञान देने के बाद रघुगण को 14 भुवनों का वर्णन बताया है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक। 14 भुवनों का वर्णन किया, 28 नरकों का वर्णन किया है। रैव महारैव कुंभी पांग अंधरताम से इत्यादि नरकों का सुंदर वर्णन किया। बोले जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा,
भैया चोरी करोगे तो अलग केस लगेगा, मारपीट करोगे तो अलग केस लगेगा। तो उसी प्रकार से खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर होगा जजमेंट, यहाँ कोई न परमानेंट। खूब खाओ खूब पियो, लेकिन वहां आपका हिसाब किताब चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर होगा जजमेंट, यहाँ कोई न परमानेंट। यहाँ कोई नहीं है परमानेंट, एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से बोले कोई ऐसा उपाय नहीं है कि नरकों से बचा जाए। बोले एक उपाय है इस नरक से बचने के लिए। बोले भगवान के नाम को गाओ। के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनन्ति काष्णेन निहारामिव भास्कर। बोले एक साबुन ऐसी है कि एक बार लगाओ तो भैया सारे दाग मिटाओ। बोलो जय सिया राम। बोले ना प्रचार करने वाले पहुंच जाएंगे। बोले एक बार मेरे कंपनी का उपयोग करके देखो, सरकार माला माल हो जाओगे, कम दाम पर है। तो बोले कम दाम सीधो साधो नाम लेनो में बड़ो आराम, उसी को कहते हैं राम। इसलिए राम रूपी साबुन हो जाए। के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनन्ति काशेन निहारमिव भास्कर। केचित केवलया भक्त्या। बोले सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम। बोले भगवान के नाम ऐसा कोई प्रमाण भी है कि भगवान का नाम, क्योंकि लोग प्रमाण पहले मांगते हैं। बोले हाँ, एक इतिहास की कथा है। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, उनका सुंदर विवाह हुआ, अच्छे से रहने लगे। लेकिन हुआ क्या, एक दिन जंगल में अहेर खेलने के लिए गए, एक सुंदर सी गणिका को देखा और गणिका को देखा घर में लेकर आए और भैया गंधर्व विवाह कर लिया। अब जो गायत्री माला संध्या वंदन करते थे धीरे धीरे बंद हो गए। अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं, पंडित जी बेचारे सीधे साधे, पंडितानी जी आए, पंडित जी 4 बजे उठ गए। और जैसे ही पंडित जी 4 बजे उठे, पंडितानी ने कहा सो अभी 4 ही बजे हैं। तो जो 4 बजे की आदत थी धीरे धीरे 8 बजने लगे। तो उसी प्रकार से जो अजामिल भगवान का भजन करता था धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन उनके 10 बेटे थे और एक बेटा का नाम था नारायण। वो भी भगवान की संतों की कृपा से ही उस बेटे का नाम नारायण पड़ा था। समयानुसार उनकी मृत्यु निकट आई। यमराज के दूत आए और जैसे ही यमराज के दूत आए लेके जाने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। जैसे ही कहा नारायण बेटा बचाओ, इतने में नाम लेते ही भगवान के पार्षद आ गए। और जैसे ही भगवान के पार्षद आए, चारपाई पर अजामिल लेटा है, एक तरफ यमराज के दूत और एक तरफ भगवान नारायण के पार्षद, दोनों आपस में अरे अरे चमकिल्ले चमकिल्ले कहां से आए हो। उन्होंने कहा आपका कलूटे कहां से आए हो। आपस में वार्तालाप। अब अजामिल लेटा लेटा देख रहा है। बोले इन्होंने नारायण नाम लिया था इसलिए नारायण ने भेजा। बोले नारायण नाम अपने बेटे का लिया था। बोले भगवान का नाम कैसे भी ले ले। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गाई। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई।
भगवान से भी बढ़ करके भगवान का नाम है और कुछ भी नहीं है। भगवान ये कहते कि आप मुझसे प्रेम मत करिए, आप मेरा ध्यान मत धरिए, लेकिन मेरे नाम से प्रेम करिए, मैं आपके सामने ही रहूं। आप कैसे भी नाम लेते रहिए, भाई उभाय अनख आलस हूं। विष का काम है, आप जान के पिए या अनजाने में पिए, वो मृत्यु दिला ही देगी। अग्नि का काम है जलाना, जितने भी कूड़े कचड़े आप डालेंगे वो जलाकर राख कर देगी। उसी प्रकार से भगवान का नाम है उद्धार कराना। भाय कुभाय नख आलस हूं, नाम जपत मंगल दीस दसमी। भाय कुभाय अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दीस दसमी। कहूं कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकही नाम लूंगा। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही राम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय आइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय गाइए। राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम मांग ले श्याम मांग ले, राम मांग ले श्याम मांग ले। राम मांग ले प्यारे राम मांग ले। राम मांग ले प्यारे राम मांग ले। ओ राम मांग ले राम मांग ले, ओ राम मांग ले राम मांग ले। श्याम मांग ले प्यारे श्याम मांग ले प्यारे श्याम मांग ले। श्याम मांग ले प्यारे श्याम मांग ले। राम मांग ले राम मांग ले, राम मांग ले प्यारे राम मांग ले। राम जी के राम मांग ले प्यारे राम मांग ले। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम माधव के माधव हमारे, हम माधव के माधव जो हमारे हैं। हम केशव के केशव हमारे, हम केशव के केशव जो हमारे हैं। हम केशव के केशव जी हमारे, हम केशव के केशव जो हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम सिया जी के सिया जी हमारी है, हम सिया जो के सिया जो हमारी हम है। सिया जी के सिया जी हमारी, हम सिया जो के सिया जो हमारी है। हम माधव के माधव हमारे, हम माधव के माधव जो हमारे हैं। हम
राम जी को हुए तो दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए और कहे, कई बाबूजी लोग भैया जी लोग संकोच कर रहे हैं। संकोच किस बात की? जिसको आए शर्म उसके फूटे करम। हम माधव के माधव हमारे, हम माधव के माधव जो हमारे हैं, हम राघव के राघव जी हमारे, हम राघव के राघव जो हमारे हैं, हम राघव के राघव जी हमारे, हम राघव के राघव जो हमारे हैं, हम राघव के राघव जी हमारे, हम राघव के राघव जो हमारे हैं, हम सिया जी के सिया जो हमारी है, हम सिया जो हमारी हैं, हम सिया जी के सिया जी हमारी है, हम सिया जो हमारी हैं, हम सिया जो को सिया जी हमारी है, हम सिया जो हमारी हैं, हम राघव के राघव जी हमारे हैं, हम राघव के राघव जो हमारे हैं, माधव के माधव जी हमारे हैं, हम माधव के माधव जी हमारे, हम माधव के माधव जी हमारे, हम माधव के माधव जी हमारे। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा। भगवान का नाम सोते जागते कैसे भी प्रभु का स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। भाय को भाय अनख आलस हूं, मन पड़े या ना पड़े तब भी राम का नाम मत छोड़िए। और एक बता दें, आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, आपके धन, आपकी संपत्ति, आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा से लोग प्रेम करते हैं, आपसे कोई प्रेम नहीं करता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। फिर हम जगत में किसी से प्रेम क्यों करें? प्रेम करना भी है तो भगवान से प्रेम करें, भगवान को मांग लें। मंदिर जब जाए ना तो भगवान को ही मांग लें। भैया जब बैंक ही घर में आ जाएगा तो एटीएम तो अपने आप बनते रहेंगे। बोलो जय सिया राम। तो राम रूपी बैंक निरंतर आपके हृदय में विराजमान रहे, राम रूपी धन निरंतर कमाते रहे। अजामिल लेटा लेटा देख रहा था, विचार कर रहा था। इतने में यमराज चले गए और यह देखते देखते अजामिल अपने मन को धिक्कारने लगा। धिक्कार है मेरे जीवन के, अरे मैंने विषयों में अपने शरीर को निकाल दिया, मैंने भगवान के नाम को नहीं गाया। ध्यायस्ते मनो भगवती शुद्ध तत्कीर्तनाद भी, मन से ध्यान करने लगा। एक बात कहूं, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि उस घटना के बाद गोस्वामी तुलसीदास जैसे संत भी बन जाते हैं। आज अजामिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। ध्यायस्तो मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादिभिः। अजामिल मन में प्रण कर लिया कि अब मैं भगवान का भजन करूंगा। सीधे हरिद्वार की ओर निकल गया और हरिद्वार में जाकर के भगवान का कीर्तन भजन स्मरण करने लगा। गंगा जी में स्नान किया है। गंगा द्वार मुपेयायम मुक्त सर्वानुबंधनम। बोले गंगा द्वार मुपे पायः, बोले सबसे सरल उपाय है हरि का द्वार, गंगा का द्वार। क्या ऐसा संभव है कि एक बार नाम लेने से उद्धार हो जाए? कई लोग कहते हैं कि एक बार ही ले लो, अजामिल ने तो एक ही बार लिया था। बोले सुनो, एक बार नाम लो, लेकिन उस दिन प्रण कर लो कि आज से मैं अब कोई पाप नहीं करूंगा, तो वह नाम आपको फल दे देगा। अब आप माला जप रहे हो, मन में पाप भरा है,
मुख से राम नाम, बगल में कुछ और भी है। आप गंगा जी खूब नहाइए, हरिद्वार खूब जाइए, सत्संग कथा खूब करिए, खूब सुनिए, लेकिन जब आप पाप करना नहीं छोड़ेंगे, पाप परायण रहेंगे, तो गंगा नहाना भी व्यर्थ हो गया, हरिद्वार जाना भी व्यर्थ हो गया, सत्संग कथा करवाना भी व्यर्थ हो गया। इसलिए अपने मन को निर्मल बनाइए। अच्छा, मन कब निर्मल बनेगा? क्योंकि मन का ही खेल है, तो मन निर्मल कैसे बनेगा? बोले भगवान शालिग्राम जी का पूजन करते रहें, भगवान की कथा सुनते रहें और रामचरित मानस का पाठ करते रहें। और एक बात कहूं, श्रीमद् रामायणी गंगा पुनात भुवनत्रयः, 2 गंगा है तारने के लिए। एक भागीरथी गंगा है, एक सत्संग रूपी गंगा है। सकल लोग जग पावनी गंगा। रामचरित मानस सबको पाठ करना चाहिए। कौन कौन करता है पाठ? बस गिने चुने लोग हैं। पार्टी में कौन कौन जाता है? हाथ ऊपर करें। अरे कई लोग संकोच में होंगे कि रामचरित मानस में नहीं उठाया तो पार्टी के लिए क्यों उठाएं? बोलो जय सिया राम। अच्छा, आपके घर में, कई घरों में हमने देखा है कि रामचरित मानस तो लेकर आए हैं, उस ग्रंथ को लेकर आए और लाल कपड़े में बांध दिए, जमाने की धूल भी जमी हुई है। अगर आप पाठ नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन दास का निवेदन यही रहेगा कि कम से कम 5 दोहे सब लोग किया करें घर में बैठ करके। रामचरित मानस आपको सब कुछ दे सकती है भैया। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उबग अवध अम्बुद कहियाई, मणि गणपुर नर नार सुजाति, सोचिय मूल सुंदर सब भांति। सब कुछ मिल जाएगा जो रामचरित मानस का पाठ करेगा। इसीलिए ग्रंथ की रचना कर गए हैं, और ग्रंथों की रचना करने का कारण यही था कि आप 1 दिन 2 दिन धीरे धीरे पाठ करते, क्योंकि कलयुग में मंदा सुमंद मदयो वेद मंत्र पढ़ नहीं पाएंगे, तो अवधी भाषा में ही सुंदर रामचरित मानस की रचना कर दी कि धीरे धीरे अभ्यास करते रहें, धीरे धीरे पढ़ते रहें। तो आज से आप लोग प्रण कर लें कि हम रामचरित मानस का पाठ करेंगे, तभी तो रामचरित मानस हिंदू राष्ट्र ग्रंथ बनेगा। जब सब लोग करेंगे तभी तो बन पाएगा। इसलिए सब लोग प्रण कर लीजिए, सकल लोग जग पावन गंगा। रामचरित मानस पावन करती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। आप कभी पाठ करिए, सब कुछ देने वाली है रामचरित मानस। पुस्तक वही है जो उस तक पहुंचा दे, पुस्तक वही है जो उस तक पहुंचा दे। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन निरंतर करते रहना चाहिए। अच्छा, एक पिताजी के 4 बेटे थे और पिताजी ने लिख रखा था कि भैया की बता रखा था कि मंदिर के गुंबज में सोने हीरे जवाहरात हैं। कालांतर में पिताजी की मृत्यु हुई, धीरे धीरे चारों भैया दुखी होने लगे। उनको कुछ खाने को नहीं रहा, कुछ लाने को नहीं रहा, मौज मस्ती करने के लिए मंदिर के गुंबजे तोड़वा दिया। लेकिन कहीं धन नहीं मिला, लेकिन उसमें समय भी लिखा था कि मंदिर के जब आप तोड़ना, जब निकालना, तो इतने बजे से इतने मिनट तक। खूब परेशान हुए, खूब पूछे। अच्छा, धन के चक्कर में लोग परेशान होते नहीं। बोलो जय सिया राम। तो महात्मा जी जा रहे थे, बोले क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले पिताजी ने लिखा था कि हीरे जवाहरात गुंबज में रहेंगे इतने बज करके इतने मिनट तक।
बाबा जी समझ गए, बोले वैसा ही मंदिर बनवाओ और वैसा ही गुम्मज बनवाओ, उतने ही नाप का होना चाहिए। मंदिर बनवाया, उतने समय को देखा कि गुम्मज की परछाई कहाँ पर जा रही है। आज जब परछाई को देखा, फिर वहां खुदाई चालू की तो हीरे जवाहरात निकले। तो ग्रंथ हमारे जो हैं ऋषियों ने बनाया है, तो हमें मार्ग बताता है, मार्ग प्रशस्त करता है कि हमें रहना कैसे, हमारा काम क्या है। इसलिए सब लोग रामचरितमानस का पाठ करें। क्या क्या मिलेगा? बोले धन आएगा, बुद्धि भी शुद्ध होगी। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी आते हैं हृदय में, तो उस दिन से क्या होता है? बोले मंगल गीत, मंगल गान। फिर क्या होता है? रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, और उबग अवध अम्बुद कही आई। तो भगवान के नाम को निरंतर गाते रहना चाहिए। अजामिल हरिद्वार में पहुंचा और हरिद्वार में पहुंच करके भगवान का स्मरण किया, अपने परम गति को बनाया। बोले बेटा, बेटों का नाम भी भगवान से अटैच रखना चाहिए। और आजकल के नाम बड़े खतरनाक होते हैं। पहले के नाम होते थे नारायण, मकसूदन, गोपाल, दामोदर, द्वारपाल। अब आज के नाम होते हैं रिंकी, पिंकी, प्लव। प्लव यानी तूफान। बोलो जय सिया राम। अच्छा, एक का नाम प्लव था, तो उनसे पूछे प्लव क्यों नाम है? बोले हमने गूगल में सर्च किया था, गूगल गुरु से पूछा था। नाम भी भगवान से ही अटैच रखें, क्योंकि अंत समय बालकों पर ममत्व तो ज्यादा होता है। पहले के लोग देखिए भगवान से ही अटैच रखते थे। दामोदर, अखिलेश्वर, कुबेश्वर, बटेश्वर, इस प्रकार से नामों को रखते थे। अब तो जैसे नाम कुत्तों के वैसे नाम मनुष्यों के। भाई कुत्तों के भी कहीं कहीं पिंकी नाम रहता है, कहीं पिंटू ही नाम रख देते हैं। बोलो जय सिया राम। तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। भगवान बालकों का नाम रखें तो किससे? बोले भगवान से अटैच ही रखें। कम से कम वह भगवान का भजन तो करते रहेंगे, इसलिए भगवान से ही अटैच रखें। तो भगवान से अटैच ही नाम रखना चाहिए। यमराज के दूत गए, उन्होंने पटक दी यम पास। बोले अब बता तो दो किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। बोले उसको लाओ जिह्वानि भक्ति भगवत गुण नाम धेय, चेतस्मरस्त चरणारविंदम, कृष्णाय ते नमः अक्षरे कदापि। बोले उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ, जिह्वानि भक्ति भगवत गुण नाम धेय। केवल चासनी में ही जिह्वा को लगाया है, राम भजन में लगाया ही नहीं। बोले ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लेकर आओ। जिह्वानि भक्ति भगवत गुण नाम धेय, चेतस्मरस्त चरणारविंदम। इस प्रकार से सुंदर बताया है। आगे चल करके बोले सरकार आप ध्रुव जी महाराज प्रचेतागण के आगे की कथा नहीं सुनाई कि प्राचीन भैर के 10 पुत्र हुए, फिर क्या हुआ? बोले दक्ष प्रचेता हुए, उनके 10,000 पुत्र हुए। नारद जी ने उनको विरक्त बना दिया। जब ये तपस्या के लिए गए, ततः प्रचेत सो मनोनीत स्वयं भुव
सज्जन आवास दुहती प्रीत्य वत्सला। 10,000 पुत्र हुए, बोले बेटा जाओ तपस्या करो तब अधिकारी बनोगे। अच्छा विरासत में गद्दी मिल जाए तो उस गद्दी का महत्व नहीं जानते हैं। जो बेटा लोग मेहनत नहीं किए रहते हैं उनको क्या पता रहे कि पिताजी ने धन कहां से लाया है, दिन रात एक कर दिया तब जाके धन आया है। तो उसी प्रकार से भगवान का बोले बेटा आप लोगों ने देखा है जो दोनों और बहती हुई नदी हो, बोले आपने ऐसा राष्ट्रपति देखा है कि जिनके राज्य में सब समान रहे? बोले नहीं। बोले बताओ। बोले पहले चेला बनो। चेला बना दिया और चेला बनाने के बाद बोले दोनों और नदी बहने वाले को माया कहते हैं। और केवल एक ही राष्ट्रपिता है, राष्ट्रमाता है, राष्ट्र जगतधात्री हैं, वो है राघवेंद्र सरकार। मेरे सरकार हैं राघवेंद्र जी। उनके राज्य में सब एक समान रहते हैं, एक बराबर रहते हैं। इतना समझना था कि 10,000 पुत्र जो थे विरक्त हो गए। 1,000 पुत्र आए फिर विरक्त हो गए। श्राप दे दिया प्रचेता ने, अहो साधो साधो साधुलिंगेन स्वयं असाधु कार्य भरगणं भिक्षु मार्ग प्रदर्शितम्। अहो असाधु साधूनां साधु लिंगेन नस्त्वयाम। अरे जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकोगे ही नहीं। नारद जी ने कहा श्राप नहीं आशीर्वाद मिल गया। बहता पानी चलता जोगी सदैव पवित्र होता। बोलो जय सिया राम। आप लोग जय सिया राम बोले, भगवान राम भी आएंगे तब फिर श्याम भी आएंगे। आदत पहले से डाल दो। जब घर में बालक आने वाले रहते तो 9 महीने पहले डीजे टेंट बुक हो जाता है कि इनका डीजे करना है, उनका टेंट करना है। तो हम लोग भी आदत डालें। बोले अहो असाधो साधूनां साधु लिंगेन नस्त्वया। जाओ तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकोगे ही नहीं। नारद जी ने कहा मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। क्योंकि महात्मा जी एक जगह कहीं रुक जाएं तो भैया उनका सम्मान होगा ही नहीं। क्योंकि शिष्य आपस में कहेंगे गुरुजी उनको ज्यादा मानते हैं, मालदार पार्टी है तो इसलिए शिष्य को ज्यादा मानते हैं। इसलिए बाबा बैरागियों को ज्यादा टिकना नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान सुंदर पुनः दक्ष प्रचेता ने 60 कन्याओं को प्रादुर्भाव हुआ। 27 चंद्रमा को ब्याही गई जो नक्षत्र के रूप में कृतिका, भरणी, मृगशिरा, रेवती यह नाम हुई। 13 कश्यप महाराज को ब्याही गई, दिति, अदिति। और दिति से ही एक कन्या हुई जिसका नाम रचना हुआ। और रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। त्वष्टा मुनि के 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। वही विश्वरूप जो नारायण कवच का पाठ दिया देवताओं को। राजा परीक्षित ने कहा सरकार देवताओं के तो आचार्य बृहस्पति जी थे, फिर यह विश्वरूप कैसे आचार्य बने? तब उन्होंने कहा एक बार बृहस्पति जी का सम्मान नहीं किया। इंद्र के सभा में नाच गान चल रहा था, नृत्य चल रहा था। बृहस्पति जी पहुंचे, सम्मान ही नहीं किया। जब सम्मान नहीं किया तो वहां से वो चले गए। रात्रि में खूब खोजा, मिले कहीं नहीं। और घर को अगर मजबूत बनाना है, घर में नकारात्मक ऊर्जा हटानी है, सकारात्मक लानी है, तो घर में हवन जरूर होना चाहिए, पूजन पाठ जरूर होना चाहिए।
तो देवताओं को बल कैसे मिले, तो हवन इत्यादि कराते थे। अच्छा, पंडित जी को लोग तभी पूछते जब कोई काम हो। और आजकल के यजमान तो भगवान के कृपा से बहुत ही अच्छे मिलते हैं। बोलो जय सिया राम। बेचारे 5 मिनट भी पंडित जी लेट हो जाएं, अरे देखो कितना समय हो गया, अभी तक कहां थे। नहीं नहीं, उनसे बड़े भाव से मिले और एक श्लोक भी गा देंगे, एक श्लोक भी गुनगुना देंगे, तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि राम जी स्वयं कहते हैं कि जो मैं कुछ भी हूं ब्राह्मणों की कृपा से हूं। नमो धर्मा महते, नमः कृष्णाय वेद से, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य, धर्मावक्ष्य सनातन, धर्मावक्ष्य सनातन, जो मैं कुछ भी हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। तो इस प्रकार से विश्वरूप ने नारायण कवच दिया, और जो नारायण कवच का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है तो भैया उसके जीवन में मंगल ही मंगल रहता है। हरिर्विदद्या मम सर्वरक्षा, निस्तांगे पदमा पदगेन्द्र प्रेते, धरारि चरमा सिगदे सुचाप, आसंददानोष्ट गुणोष्ट भाव, कुले सुमाया मनसमूल, यादो गणेभ्यो वरुणस्य भाव, स्थले सुमाया बटुमा मनोव्या, त्रिविक्रम के बतु विश्वरूप, दुर्गे सुटव्या जिदुहासे प्रभु, आयान सिंधु सुरयूत पाय, विमुञ्चतोय समहट हास, दिशो विनेदुं जपतश्च गर्व, रक्षत सौमा ध्वनियज्ञकल्प, स्वदेष्टयोनिष्ठधरोवरा, रामोदिकोटे सुत विप्रवास, सलक्ष्मणो व्या भरताजुजस्म, हरिर्विदद्या मम सर्वरक्षा, निस्तांगे पद्मा पदगेन्द्र प्रेमे, निस्तांगे पद्मा पदगेन्द्र प्रेष्ठे, निस्तांगे पद्मा पदगेन्द्र प्रेष्ठे। आहा, बड़ा सुंदर है। एक बात कहूं, गोली के साथ साथ एक इंजेक्शन अगर मिल जाए तो आनंद की अनुभूति होती है। और कथा के साथ साथ श्लोक गाए हुए अगर आप श्रवण कर लें तो श्लोकार्थम श्लोक पादम वा नित्यम भागवत सेवनम, गाने में तो एक शब्द अगर कान में चला जाएगा तो जीवन भी धन्य हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाता है। कितना सुंदर नारायण कवच में वर्णन किया है। हरिर्विदद्यान मम सर्वरक्षाम, जो हरि का स्मरण करता है, मम रक्षाम, हर जगह उनकी रक्षा करते हैं। निस्तांग पद्मा पदगेन्द्र पृष्ठे, दरारि चरमा सिगदे सुचाप, हर जगह कृपा ही कृपा बरसती है। इसलिए नारायण कवच का पाठ करें। लेकिन हवन तो विश्वरूप करवा रहे थे, लेकिन उनके मामा के प्रति ज्यादा आसक्ति बढ़ गई। और इंद्राय स्वाहा, तो मन में कहें बलमुचे स्वाहा। इंद्र को पता चले, इंद्र ने खड़ग निकाली, धड़ ही अलग कर दिया। धड़ अलग करते ही ब्राह्मण का हत्या करने से ब्रह्म हत्या लग गया। 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। पृथ्वी को बांटा, जल में बांटा, वृक्ष में बांटा, और रजोगुर के धर्म में माताओं को बांटा। 4 जगह बांट दिया।
त्वष्टा मुनि को पता चला। त्वष्टा मुनि ने यज्ञ की योजना बनाई और उस यज्ञ की एक मंत्र त्रुटि के कारण वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। लेकिन अगर कहीं मंत्र की त्रुटि ना होती तो वृत्तासुर की मृत्यु न होती। वृत्तासुर आया, लड़ने के लिए चला, मारे मारे घूमने लगे, कहाँ जाऊं। देवताओं के पास गए, उन्होंने कहा दधीची के ऋषि के हड्डी लाओ, वज्र बनाओ, तब संहार करने के लिए जाओ। ऋषि के पास गए, हाथ जोड़ लिया, बोले सरकार आपका शरीर चाहिए। बोले बिल्कुल ले लीजिए। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि अगर धर्म को बचाना है तो आप अपने शरीर को भी कुर्बान कर देना चाहिए। और आज की विडंबना है, औरों को निकाला जाएगा तो सबके लिए भैया अलग अलग देश हैं, लेकिन हमको और आपको यहां से निकाला जाएगा तो कहां जाएंगे भैया? किसी का अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेकिन हमारे और आपके लिए भारत बचा है, दूसरा देश नहीं है। इसलिए हम और आप सब एक होकर के ऐसे, जिस प्रकार से सनातन की ध्वजा लहरा रही है। राम कथा चल रही थी, जब राम जी का सुंदर लोकार्पण हो रहा था, प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उस समय नागपुर महाराष्ट्र में दास की कथा, राम कथा चल रही थी वाल्मीकि। उस समय का नजारा ही एक अलग था, उस समय की कथा करने का नजारा ही एक अलग था। अब वही धीरे धीरे धारा बहती चली जा रही है। तो ऐसे ही अपने सुंदर नेताओं का सपोर्ट करते रहें, जिससे सनातन धर्म की रक्षा होती रहे। क्योंकि राम जी आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। राम जी किस लिए आते हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए। और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो हम और आप रह करके क्या करेंगे? इसलिए सब लोग एक सपोर्ट और एक मत हो करके हिंदू राष्ट्र की मांग करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से लड़ने के लिए पहुंच गए और जैसे ही वज्र में बिहारी जी का दर्शन किया है, अहम हरे तब पादैक मूल, अहम हरे तब पादैक मूल, दासानु दासो भवितास्म भूय, मन स्मरेता सुपते गुणान्, गृहीतवा कर्म करोतु काय, न नाग प्रेतं न च पारमेष्टं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योगसिद्धि न पुनर्भवं, समञ्जसेत्मा विरहैः कान्त, अजातपक्ष इव मातरखगा, स्तन्यं यथाव सतराचुदा, प्रियं प्रियैवै विश्रुतं विष्णुना, मनोरविन्दा विजसे त्वया, अहं हरे तव पादैकमूलो, अहम हरैर तब पादैकमूलो। प्रभु मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका दास बनूं। प्रभु मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका दास बनूं। इसलिए हे प्रभु आप दासों का दास, दासों का दास, दास बना लीजिए, और कोई कामना नहीं। और एक बात कहूं, जो आनंद दास बनने में है वो आनंद कहीं नहीं है। एक बार बारिश हुई, बड़े तेजों से बारिश हुई, सब नदी नाले के पानी एक नदी में जाके मिल गया। आप लोग सब लोग कथा श्रवण करें, 5 मिनट समय दें, 10 मिनट समय, तो आप लोग लेट आते हैं। आज भगवान का उत्सव भी मनाना है, सब लोग शांति से बैठे। भक्तवत्सल भगवान की
श्री द्वारिकाधीश की। बोले हे प्रभु, मैं आपका दास तो नहीं बन सकता हूं, लेकिन दासों का दास में बन सकता हूं। एक बार बड़े जोरों से बारिश हुई, एक नदी नाले का पानी एक नदी में मिल गया। कल कल निदान करती हुई समुद्र के पास नदी पहुंची। बोले बताओ किसका घर बहा के लेकर आना है? बोले किसी का घर नहीं लेकर आना है। बोले नहीं आप बताओ। बोले अगर आपको लाना ही है तो दूब बहा कर लेकर आओ। भैया नदी परेशान हो गई और दूब को नहीं बहा पाई। नदी परेशान हो गई, दूब को नहीं बहा पाए। तो जो दास बनने में आनंद है वो भगवान बनने में आनंद नहीं है। लेकिन आजकल लोग क्या है, भगवान जल्दी बनते हैं, दास कम ही लोग बनते हैं। बोलो जय श्री राम। 2-4 शिष्य हुए। पहले जगत गुरु नाम पड़ता था जब सब लोग सपोर्ट करते थे। अब आजकल कैसे पता है, एक का नाम था जगत और गया आश्रम में पढ़ने, तो गुरु का संग किया तो उसी का नाम हो गया जगत गुरु। तो गांव में लोग जगत गुरु बुलाने लगे। एक दिन वो जगत ही गुरु बन गया। बोलो जय सिया राम। आजकल सब गाड़ी में लिखवा लेंगे जगत गुरु, अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, शंकराचार्य। 4 ही शंकराचार्य हमने सुना था, अब तो 12-15 शंकराचार्य घूमते हैं। बोलो जय सिया राम। आज सबसे सरल उपाय मिल गया लोगों को। अरे चलो भागवत कथा कर लें, नाच गाने करके 3 घंटे तो बिताना है। न किसी की आईडी पूछी जा रही, न किसी का जात पूछा जा रहा है। जो जिससे पार है उसी से कथा श्रवण कर रहे हैं। यह सब पारख करने की आवश्यकता है, तभी अनुष्ठानित कार्य फलीभूत होंगे। नहीं तो वह अनुष्ठान आपको और आपके परिवार को भैया सबको बिगाड़ देगा। पहले खोज बीज करें। आजकल गाने बजाने वाले हर जगह से आते हैं और कथा करने लग जाते हैं। तो बहुत सोच समझ करके ये सब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने सुंदर विनती की। अहम हरे तब पादैक मूल, अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास भूय, दासानुदासो भवितास भूय, मन स्मरिता सुपते गुणास्ते, मन स्मरिता सुपते गुणास्ते, गृहीतवा कर्मो करोतुकाय, गृहीतवा कर्मो करोतुकाय। अहम हरई तब पादैक मूलो। प्रभु मैं आपका दास बन जाऊं। मेरे अंदर भी नहीं है दासत्व बनने का। दास का दास, दास का दास, दास का दास। अच्छा आप सोच रहे होंगे रणांगन के भूमि में डर के कारण, तो बोले न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, समंजस त्वां विरहय कांक्षे। कोई कामना नहीं है। इस प्रकार से सुंदर समझाया है। आगे चल करके 4 आश्रमों के वर्णन की कथा बताई। और इधर वृत्तासुर जो है तो भगवान ऐरावत हाथी सहित अंदर प्रवेश कर लिया। लेकिन भैया वज्र के प्रभाव से वृत्तासुर का उद्धार हुआ। और आगे चल करके एक चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनके यहाँ कोई बालक नहीं हो रहे थे। आंगी ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बालक हुआ। और रानियां ईर्षावश उन्हें जहर खिला दिया, मृत्यु हो गई। रोने लगे चित्रकेतु जी। बोले बुढ़ापे में बालक हुआ, वो भी चला गया। नारद जी प्रकट हुए, आंगी ऋषि आए, जीवित कर दिया। बालक ने कहा कितने नंबर के पिताजी हैं आप? क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, सब में पिताजी होते हैं। कितने नंबर के आप पिताजी हैं?
इतना सुनते ही चित्रकेतु का मन विचलित हुआ और विद्याधर के नाम से वह प्रकाशित हुआ। आगे चल करके राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान लगता है कि समदर्शी हैं, देवताओं को बचाते हैं, दैत्यों को मारते हैं। बोले नहीं, प्रहलाद पर भी प्रभु ने कृपा की थी। समप्रिय सुहद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं। बोले भगवान समदर्शी हैं। बोले जब 12 भगवान रूप धारण करके आए, हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु बदला के उद्देश्य से घूमने लगा, तो मैं कैसे बदला ले लूं। हिरण्यकश्यपु एक बार योजना बनाई और भगवती की उपासना करने के लिए गए। और जैसे ही उपासना करने के लिए गए, ओम चंडिकाय नमः, ओम चंडिकाय नमः। इतने में एक तोता आया और तोता के कहने लगा, नारायण कह, नारायण कह, नारायण कह बाबरे। अरे नारायण का नाम लो, नारायण का ध्यान लो। इतना सुनते ही एक पत्थर लेकर के मारना चालू किए तोते को, उड़ गया, फिर बैठ गए, फिर ओम चंडिकाय नमः, फिर वह आके बैठा। बोले अब मुहूर्त ठीक नहीं है, घर लौट करके आए। कयादू ने पूछा, भगवान को प्रकट कर लिया? आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, आप तपस्या करने के लिए गए थे। बोले क्या बताऊं, जब तपस्या करने के लिए गया एक तोता आ गया। बोले क्या बोल रहा था? अच्छा, दुश्मन का नाम लोग बड़े क्रोध से लेते हैं। बोले नारायण नारायण कर रहा था और 108 बार नाम लिवा दिया। और उसी दिन से भक्त प्रहलाद कयादू के गर्भ में आ गए। पुनः ब्रह्मा जी की स्तुति करने के लिए गए। और जैसे ही ऊर्ध्वबाहो मनो दृष्टि पादांगुष्ठां श्रितां बनी, एक अंगूठे में खड़े होकर के कई वर्षों तक तपस्या की ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले वरदान मांगो, उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यपः। प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा खुद ही अजर अमर नहीं है, आपको कहां से अजर अमर करें। अच्छा, लोग भगवान से यही मांगते हैं, भगवान की भक्ति करेंगे थोड़ी सी और भक्ति करने के बाद उनसे वरदान मांगेंगे, प्रभु सुंदर सी कोठी बन जाए। नहीं नहीं, उनसे कुछ भी मत मांगो। हमने कहा ना, उनसे उन्हीं को मांग लो। और जब वो आ जाएंगे तो कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होगी। बोले मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूं। चालाकी की, न भौमं नाम्बरे मृत्युम नरैन मृगैरपि। मेरी मृत्यु न दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। न अंदर मरूं न बाहर, बोले तथास्तु। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तथास्तु। बोले 12 महीने में न मरूं, बोले तथास्तु। 5वां वरदान मांग लिया कि आपकी बनाई हुई सृष्टि से न मरूं, बोले तथास्तु। इतना वरदान पाते ही हिरण्यकश्यपु ने कहा कितने पगले ब्रह्मा जी हैं, सब तो मांग लिया हमने। और इतना खुशी हो करके घर लौट करके आया। बड़े ठाट बाट से रहने लगे। 4 बालक थे, अनुलाद, सहलाद, प्रहलाद। भैया प्रहलाद जी को भेज दिया विद्यालय में पढ़ने के लिए। बोले बेटा क्या पढ़े हो? बोले पिताजी तद साधु मन्ये सुरवर्य दे। पिताजी साधुओं की सेवा करना चाहिए, संतों की शरणागति लेनी चाहिए। संडामर्क को बुलाया, शुक्राचार्य के पुत्र थे। बोले क्या पढ़ाते हो? बोले सरकार हमने कुछ नहीं पढ़ाया, ये पढ़ा पढ़ाया आया है। ये कहीं जाता भी नहीं, 24 घंटा मेरे पास ही रहता है। पुनः
कई महीने बीतने के बाद घर में गए, मैया के यादों ने सुंदर चोटी की है, पिताजी के गोद में गए, सभा लगी थी, बोले बेटा क्या पढ़े हो? प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्मनिवेदनम। मानस में भी भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतन कर संगा। देखिए नवदा भक्ति मानस में भी कर रहे हैं और प्रहलाद जी ने भी किया। पहला काम क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु प्रथम भगति संतन कर संगा, मानस में भी कर रहे हैं। नवदा भक्ति में एक भी भक्ति हो जाए, लेकिन लोगों के पास को एक भक्ति नहीं है। क्या है किसी के पास? श्रवणम न श्रवण की भक्ति है, कीर्तन न कीर्तन की भक्ति है, स्मरणम न स्मरण की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्मनिवेदनम। अनेक अनेक सुंदर वर्णन दिया है। नवदा भक्ति होनी चाहिए भैया। नवदा भक्ति में एक भी भक्ति आप लोगों के अंदर आ जाए, गुरु के वचनों पर हो जाए निष्ठा, तो सारे काम भी बन जाते हैं हरि इच्छा से। मतंग मुनि गुरु जी के वचनों पर सवरी इंतजार करती रही कि मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे। बुढ़ापे में आ गए राम जी। तो उसी प्रकार से हम भी विश्वास करें कि भगवान आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, आज नहीं तो कल राधा रानी फल देंगी। आज नहीं तो कल देंगी, राधा रानी फल देंगी। भैया आज दैत्य बालकों ने पूछा, अरे आप भगवान की शरणागति लिए हो, आपको कुछ होता नहीं है? बोले हमें तो डांटेंगे आपके पिताजी। बोले जिस प्रकार से मेरा कुछ नहीं होता है, तो जो राम का नाम ले लेता है उसका भी कुछ नहीं होता है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोलो जय श्री राम। भैया खेल ही खेल में धीरे धीरे बात फैलने लगे। राधा राधा कृष्ण राधा, 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 राधा कृष्ण राधा। आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी, राधा रानी फल देगी, राधा रानी फल देगी। ओ आज नहीं तो कल देगी, 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 राधा रानी फल देगी, राधा रानी
जितने भी प्रहलाद के भक्त थे वो ताली बजा रहे थे, और जितने हिरण्यकश्यप के थे तो दांत निकाल रहे थे। उतने भगवान की परीक्षा जब लेते हैं, अरे कैसे होगा प्रतिष्ठा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो जो हिरण्याक्ष के भक्त हैं वो ताली न बजाएं, और जो प्रहलाद के वो ताली बजाएं। आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी, लाडो रानी फल देगी, लाडो रानी फल देगी। पिंगड़ी बनी है लाखों की, बिगड़ी बनी है लाखों की, पिंगड़ी बनी है, बिगड़ी बनी है, वो बिगड़ी बनी है, बिगड़ी बनी है, पिंगड़ी बनी है, बिगड़ी बनी है, बिगड़ी बनी है, बिगड़ी बनी है, लाखों की बिगड़ी बनी है, लाखों की बिगड़ी बनी है। तेरे दर पर शीस झुकाने से, पर शीस झुकाने से। जो कोई नित्य प्रतिदिन किशोरी जी का स्मरण करता है, राघवेंद्र सरकार का स्मरण करता है, सोई हुई किस्मत भी जग जाती है साहब। हमने लाखों को बनते देखा है, हमने लाखों को बनते देखा है, जो किशोरी के चौखट पर दम तोड़ा। जय हो। राधे मीठी मीठी ताली बजाते हुए यारज को ब्रह्मादिक तरस, यारज को ब्रह्मादिक तरस, यारज को ब्रह्मादिक तरस, यारज को ब्रह्मादिक तरस, यारज को वृंदावन का वास मिले, राधा रानी का साथ मिले, वृंदावन वृंदावन का वास मिले, वृंदावन का वास मिले, राधा रानी का साथ मिले, राधा रानी के साथ मिले, आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी, राधा रानी फल देगी, राधा रानी फल देगी, राधा रानी फल देगी। राधा रानी फल देगी। कीर्तन चल ही रहा था, कीर्तन चल रहा था कि संडामर का छू दिए, एक व्यक्ति को करंट लगे, दूसरा छू दे तो वो भी झूमने लग जाता है। लेकिन आप लोग नहीं झूम सकते हैं, हमको लग रहा है। दैत्य बालक झूम गए लेकिन आप नहीं हैं? आज नहीं तो कल देंगे, आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देंगे।
राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली बरसाने हिरण्यकशिपु ने आया, कहा, बोले कहाँ है प्रहलाद, कहाँ है भगवान? बोले पिताजी कहाँ नहीं है भगवान जी, हर जगह भगवान है। बोले दैत्य के चंदन के बगीचे में बेशरम का पेड़ कहाँ से आ गया? बोलो जय सिया राम। बोले भगवान कहाँ है? बड़ा सुंदर गाया है। पिताजी भगवान है कहाँ नहीं? न केवलम में भवतश्च राजन्, न केवलम भवतश्च राजन्, सर्वै बलं बलि नाचा परेशान, परे परे में स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो बस प्रणीत, केवलम भवतश्च केवलम भगवान हर जगह। भगवान है कहाँ नहीं? बोले पिताजी जो आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, ब्रह्मादयो येन बस प्रणीत, ब्रह्मा जी को भी बनाने वाले हैं, सबको बनाने वाले हैं। बोले इस खम्भ में है तो भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करके आते हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह अवतार लेकर आए, देखा है, देखते ही धड़ाम से नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, लेकिन अभी अकड़ नहीं गया है? नीचे गिर तो गया लेकिन अभी अकड़ नहीं गया है। बोले आप मुझे नहीं मार सकते हैं। बोले क्यों? बोले मेरे पास वरदान है। बोले आप मुझे कुछ नहीं कर सकते, मेरे चाचा जी विधायक हैं। बोलो जय सिया राम। मैं न दिन में मरूं न रात में। भगवान ने कहा गेंधूली वेला मारूंगा। बोले ना अंदर मरूं न बाहर, बोले डेहली पर मारूंगा। बोले ना ऊपर मरूं न नीचे, बोले जांघ में रख के मारूंगा। बोले 12 महीने में न मरूं, बोले तेरे लिए मैंने 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना निकाल दिया है। बोले मेरे पास एक और वरदान है कि ब्रह्मा जी के बनाई हुई सृष्टि से न मरूं। बोले मैं ब्रह्मा के सृष्टि का लग रहा हूं, ना मैं मनुष्य हूं न मैं राक्षस हूं। इतना सुनते ही बड़ी बड़ी नाखूनों से हृदय को विदीर्ण कर दिया है और विदीर्ण करते ही पुष्प की वृष्टि करने लगे देवता लोग। क्रोध शांत ही न हो, वो क्रोध में उनके गाल बिल्कुल टमाटर जैसे लाल हो गए। भगवती भास्यती लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी स्वर्ण की आरती में थाल सजा कर आई। क्यों? क्योंकि भैया घरवाली की बात ज्यादा मानेंगे स्वामी जी। लेकिन जब हुंकार मारी तो लक्ष्मी जी भी क्षीर सागर में ही दूसरा श्वास लौटा। सब लोग मिलकर के स्तुति करने लगे। पितरों ने किया, ऋषियों ने किया, इंद्र ने किया, रुद्र ने किया, ब्रह्मा ने किया, विद्याधर ने किया, सब लोगों ने स्तुति की। लेकिन बोले जिनके लिए अवतार लेकर आए थे वही जाएं। 42 श्लोकों में प्रहलाद जी ने सुंदर भगवान की स्तुति की है। बोले हे प्रभु बड़ी कृपा है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धां सत्वैकतानमतयो वचसा प्रवाह। हे प्रभु
इस पदवी को, इस गद्दी को पाने के लिए कई वर्ष, कई जन्म लग जाते हैं। जो ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं वो भी आपके गोद में नहीं बैठ पाते हैं। आप इस दास पर कृपा की है। तामसी प्रवृत्ति के राक्षसी कुल में जन्म लेने पाले पर भी आपने कृपा की है। प्रहलाद की सारी बात सुनी। राज सिंहासन पर विराजा है। तिलक करते ही उन्होंने कहा प्रभु एक वरदान चाहिए। बोले कल तक इस गद्दी में मेरे पिताजी आपका विरोध करते रहे तो आप आशीर्वाद दें कि उनका उद्धार हो जाए, भटकते न रहें। बोले आप जैसे बालक जिस कुल में हो जाए तो एक नहीं, दो नहीं, त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभ्याम सहते न्यघ। एक नहीं, दो नहीं, 7 पीढ़ियां चल जाती हैं। इसलिए प्रभु आपकी बड़ी कृपा। ब्रह्मा जी को डांट लगा दी कि ऐसे वरदान मत दिया करो कि हमको अवतार लेने में सोच विचार करना पड़ता है कि मनुष्य बन करके आऊं कि पशु बन करके आऊं। ब्रह्मा जी को डांट लगा दी। 4 आश्रमों का वर्णन किया है। पांडव लोग यज्ञ की योजना बनाते हैं। 14 मनमंत्रों की कथा आती है। एक मनमंत्र में नर और नारायण की कथा, दूसरे मनमंत्र में गज और ग्राह की कथा। गज और ग्राह की कथा आती है। गजराज सरोवर में जाता है, किलोल करने लगता है और ग्राह आके पकड़ लेता है। प्रभु आकर के उद्धार करते हैं। उन्होंने कहा सरकार ये थे कौन? बोले इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे और हुहुहा नाम के गंधर्व थे। एक ने पांव पकड़ा तो ग्राह बनना पड़ा और एक ने पांव नहीं पड़ा तो हाथी बनना पड़ा। बोले सरकार क्यों? बोले इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि प्रणाम भी बड़े विधि विधान के साथ करें। पता चला गुरुजी आपको रेलवे स्टेशन में मिल गए, सतना में प्लेटफार्म नंबर में। आप एक में मुलाकात हुई और दो में गाड़ी चलने वाली है ट्रेन। अब हारन दे रही है उधर ट्रेन और इधर आप कहें वाह गुरुजी बड़े दिनों के बाद मिले हैं, अब आप जाने न दें। तो भैया उस समय आशीर्वाद निकलेगा कि क्या निकलेगा राम ही जाने। बोलो जय सिया राम। तो प्रणाम करने का भी विधान है। ब्राह्मणों को 3 समय अगर प्रणाम किया जाए तो सबसे ज्यादा फल मिलता है। शिवालय पूजये, जब वो शिव जी की पूजा करता रहे, जब संध्या बंदन करता रहे, अथवा दूसरा जब भोजन करता रहे, तीसरा जब वह सुंदर सुंदर कथाओं को अवलोकन कराता रहे, उस समय आप मन ही मन प्रणाम करते रहिए, संपूर्ण फल मिलता है। भीष्म पितामह के पास द्रौपदी को सुबह सुबह ही लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में गए थे भगवान श्री द्वारिकाधीश। अब आशीर्वाद दिलाने के लिए द्रौपदी के पादुकों को भी कांख में दबा लिया था। तो इस प्रकार से भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। गज और ग्राह की प्रभु ने, ये किसी और की नहीं, ये हमारी और आपकी कथा है। बेटा विदेश में है, माँ ने फोन किया बेटा पिता की तबीयत खराब है, एक बार आ गए, ठीक ठाक करा करके दोबारा जब भक्तवत्सल भगवान की दोबारा फोन लगाया तो बेटा ने कहा माँ छुट्टी नहीं मिल रही है। तो जीवन पर्यंत हम जिसके लिए कमाई करते रहें, जिसके लिए कार्य करते रहें, वह लास्ट में हमें साथ नहीं देता है। और गजराज ने भगवान की सुंदर स्तुति की है। ओम नमो भगवते तस्मै यदेदचितात्मकं पुरुषाय आत्मजीविजाय परेशाय आत्मधीमहि यं धर्म कामार्थ विमोक्तकामा यं धर्म कामा विमोक्तकामा भजन्त इष्टा गतिमां प्रपन्ति गति
करोमि यद् यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्त इष्टागतिमा प्रवन्ति। बोले हे प्रभु, यम धर्म कामार्थ, आप कोई भी काम करें लेकिन धर्म सम्मत होना चाहिए। और जब धर्म सम्मत रहता है तो भगवान जो धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं वही भगवान अवतार लेकर के आते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। गज और ग्राह को बाहर निकाला, पहले ग्राह का ही उद्धार किया। बोले क्यों? बोले किसी संत की शरणागति ले लोगे तो भगवान पहले संत के नहीं, संत के दास को तारेंगे। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको। पाँव पकड़ लो, पाप नहीं करना है। और एक बार अगर पाँव पकड़ लिए, बिना पाँव भैया काम नहीं चलने वाला है। इस प्रकार से प्रभु ने कृपा की। आगे चल करके एक बार वैकुंठ कपिलोतेन लोकनम लोकमंगलम, दुर्वासा जी वैकुंठ में गए, भगवान ने प्रसादी दी, इंद्र के यहाँ लौट के आए, इंद्र ने प्रसाद पवाई तो माला उतार के दे दी। इंद्र ने कहा मैं राजा हूं, इन्होंने अपनी पहली हुई माला पहना दिया, फेंक दिया। ऐरावत हाथी कचरने लगा। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, जिस गद्दी को पाने के बाद तुम पद भ्रष्ट हो गए हो, श्रीहीन हो जाओ। मारे मारे देवता लोग घूमने लगे, नारायण के पास गए, बोले समुद्र मंथन की तैयारी करो। बोले सरकार कैसे? बोले दैत्य और देवता दोनों मिल करके। बोले कभी कभी भैया दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ती है, संधि बना लो। दोनों लोग मिले, बोले सुनो पिताजी तो एक ही हैं, माता अलग अलग हैं, चलो समुद्र मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा, बटन 12 कर लेंगे, लालच बुरी बला है। मंथन प्रारंभ किया, मंदराचल पर्वत को लाया, वासुकी नाग को बुलाया, नाग से कहा 2 बूंद आपको भी दे देंगे। नाग ने सोचा फायदा ही हो जाएगा, बोलो जय सिया राम। नाग को भी लेकर आए, मंथन प्रारंभ कर दिया। मंथन करते करते ते नागराज मंत्र फल भागे वासुकी नाग को बुलाया है, वासुकी नाग को बुलाते ही इधर मंथन प्रारंभ किया, मंथन करना प्रारंभ किया। अब धीरे धीरे वो पर्वत नीचे जाने लगा तो भगवान कच्छप रूप धारण करके आए। बोल कच्छप भगवान की। मंथन चालू किया, समुद्र मंथन निकल करते करते विष निकल पड़ा। और जैसे ही विष निकला तो विष कौन पिए? भैया भगवान भोले बाबा सीधे साधे उनके पास पहुंच गए। देवदेव महादेव भूतात्मा भूत भावन त्राहिणः शरणं पन्न त्रैलोक्यादहना विष। प्रभु त्राहि माम पाहि माम। बोले बोलो, बोले हम आए हैं कि विष निकला है तो आप पान कर लो। बोले बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा अरे सुनती हो, ये विष पिलाने के लिए आए हैं। आज की माताएं होती तो कह देती बिल्कुल मत जाइए। आजकल की क्रांति केवल फेसबुक और व्हाट्सएप तक ही चलती है। बोलो जय सिया राम। अगर कोई समाज की बात आ जाए, धर्म की बात आ जाए तो लोग पीछे रहते हैं। अब पीछे रहते रहते आप लोग पीछे ही रह जाएंगे और कोई दूसरा हाथ मार के चला जाएगा। धीरे धीरे पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला जा रहा है, भारत भी चला जाएगा। ये तो बड़ी कृपा है कि जो बाबा जी विराजमान हो गए तो धीरे धीरे यह बचना प्रारंभ हो गया। नहीं तो हम राम की सवारी निकालते हैं, हनुमान की सवारी निकालते तो लोग पत्थरबाजी करते हैं। तो भैया अब पत्थर की बात जब आए तो आप भी बिल्कुल अपने वाणी का पत्थर मारिए और उनको जवाब दीजिए जिस समय यह माहौल चल रहा है। तो इस प्रकार से
पार्वती जी ने कहा जिसमें रक्षा हो समाज का वही काम करिए। भगवान भोले बाबा जी आए। अब भगवान ने नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान काल कुट बल दीन अमीन को, काल कुट बल दीन अमीन को, काल कुट बल दीन अमीन को, नाम प्रभाव जन शिवनी को, नाम प्रभाव जन शिवनी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम के भैया बड़े बड़े काम हो जाते हैं नाम से, इसलिए नाम, बड़ी बड़ी चिट्ठियां जब जाती हैं मंचों पर तो काम हो जाते हैं, इसलिए नाम होना चाहिए। भगवान भोले बाबा जी पान किए, याद आई कि हृदय में राम है, कंठ में विराज लिया, अजो कर्पूर गौरम करुणावतारम थे, वहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोल नीलकंठ महादेव की जय हो। नीलकंठ नाम पड़ गया। पुनः मंथन चालू की। मंथन प्रारंभ करते करते चंद्रमा निकला। भोले बाबा ने कहा कि गरम गरम विष दिया है तो ठंडा होने के लिए चंद्रमा दे दो। भोले बाबा जी चंद्रमा ले लिए। उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि ले लिए। ऐरावत हाथी निकली, इंद्र ले लिया। गाय निकली, संत ऋषि महात्मा ले लिए। अप्सराएं निकली, स्वर्ग लोक में चली गईं। बारुणी निकली, राक्षसों ने कहा हम लेंगे, बोले आप ही के काम की है। बारुणी यानी मदिरा, मदिरा यानी शराब। बोलो जय सिया राम। इसलिए राक्षसों का है शराब, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। स से सराती है, र से रुलाती है, ब से बर्बाद कर देती है, इसीलिए शराब कहलाती है। बोलो जय सिया राम। तो इस प्रकार से भगवान ने पुनः मंथन चालू हुआ। लक्ष्मी जी निकले हैं। 8वां स्कंद, 8वां अध्याय, 8वां श्लोक और लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। वो लक्ष्मी मैया की जय हो। भैया लक्ष्मी के लिए तो जयकारी जरूर लगाओ। ततश्चाभीरवो साखी श्री रमान भगवत पराम रंजयंती दिशः कांत विद्युत सौदामणि यथा। लेकर के चले गए भगवान धन्वंतरी रूप धारण किए। लक्ष्मी केवल नारायण की है, इसलिए नारायण को माला पहनाई। लक्ष्मी की चाहत तो सब रखते हैं, लेकिन लक्ष्मी केवल नारायण की। तो लक्ष्मी जी को प्रभु ने सुंदर नारायण को वर्ण किया। पुनः मंथन चालू किया। अमृत का कलश धन्वंतरी रूप लेकर के भगवान आए। दैत्य लोग लेकर भाग गए, देवता लोग रोने लग गए। बोले रो क्यों रहे हो, ये अमृत आपको ही मिलेगा। भगवान मोहिनी रूप धारण करके आते हैं। बोल मोहिनी भगवान की। मोहिनी रूप धारण करके आए हैं और प्रभु ने जहां दैत्य लोग लेकर के भागे वहां पहुंच गए। नारी का वेश बना करके गए। नारियों पर आसक्ति जल्दी होती है। भैया दैत्य लोग आसक्ति हो गए। बोले कहां जा रहे हो, बोले ये अमृत पीना है। बोले ये चमकीले चमकीले से भी आपके पीछे लगे, ये कौन। बोले भाई ये जल्दी पिला दो। बोले पराई स्त्री पर भरोसा करते हो, हमने तो सोचा था कि तुम विद्वान हो, लेकिन तुम तो सबसे बड़े मूर्ख हो। बोले ऐसा करो, कलश लिया और देखा है। वो बोले कि पतला पतला उनको पिला देती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा आपको। एक लाइन में देवता लोग, एक लाइन में दैत्य लोग। लेकिन एक दैत्य होशियार था, उसका नाम स्वरभानु था, और वो देवताओं के लाइन में बैठ गया था। अमृत पान किया। सुदर्शन चक्र जाते 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 भैया रक्त तो धड़ अलग हुआ, लेकिन 2 बूंद रक्त जमीन पर गिरी, और एक से लहसुन और एक से प्याज की उत्पत्ति हो गई। बोले क्यों।
तामसी इसलिए है कि राक्षस का रक्त मिलाता, और दवा की काम इसलिए करती है कि अमृत मिला है। बोलो जय सिया राम। देवता लोग जब पी लिए, अब इधर न वह मोहिनी भगवान जी न भैया स्त्री दिखाई दे रही है, न कलश दिखाई दे रहे। बोले कहाँ गई? बोले हम तो लट्टू बने रह गए, पागल बना के चली गई। बोलो जय सिया राम। बोले चली गई नहीं, चला गया, वो छलिया मोहनधर था। इस प्रकार से प्रहलाद के पुत्र वैरोचन थे, वैरोचन के पुत्र राजा बलि थे, राजा बलि के आचार्य शुक्राचार्य जी थे। उन्होंने कहा कि मैं विजयी नहीं पाऊंगा, जीत नहीं पाऊंगा। बोले जिसके ऊपर गौ की कृपा हो जाए, गोविंद की कृपा हो जाए और ब्राह्मणों की कृपा हो जाए, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। बोले चकाचक ब्राह्मणों को भोजन कराओ। अब ब्राह्मणों को भोजन में क्या है? बड़ी सरलता है। बढ़िया मालपुआ खीर पवाओ और हाथ में लिफाफा ठेंगाओ, फिर आशीर्वाद पाओ। बोलो जय सिया राम। ये ब्राह्मणों का है। फिर ले देखो, खीर मालपुआ पाने के बाद श्री वर्चस्मायुष्यमारोग्यम मा विदाक्षोभमानम, खूब आशीर्वाद मिलता है। राजा बलि ने यही किया और जीत लिया त्रिलोकी को। त्रिलोकी को जीतने के बाद देवता लोग मारे मारे फिरने लगे। जिनको अमृत का अहंकार था, वह अमृत का अहंकार धीरे धीरे दूर हो गया, मारे मारे घूमने लगे। अदिति ने पयोव्रत किया। फाल्गुन से मले पक्षे द्वादशयाम पयोव्रत, पयोव्रत किया है। जो माताएं प्रयोव्रत करती हैं, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत, उनके यहाँ भगवान जैसे ही पुत्र आते हैं। फाल्गुन से मले पक्षे द्वादशयाम पयोव्रत, सुंदर यज्ञ सुंदर रक्षा की और सुंदर मैया अदिति ने अनुष्ठान किया और भगवान वामन के रूप में आए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानम हर्षय कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्वः प्रजापतिं। बोल वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान आए और पहुंच गए राजा बलि के यहाँ। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्यसे त्वा वपूर्धनम्। आइए आइए, आपका स्वागत है। बोले क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, माला जपते रहे। बोले विवाह करा दूं? भगवान वामन ने कहा देना ही चाहते हो तो 3 पग मुझे पृथ्वी दे दीजिए। ओ जैसे हो वैसे मांग रहे हो, बोने से हो बनी मांग कर रहे हो, थोड़ा बड़ा मांगो। भैया मांगे। बोले देने से पहले संकल्प करो। संकल्प कराने लगे। शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो, ये न वामन है, ये न तिरपन है, ये साक्षात द्वारिकाधीश हैं। ये सैवे रोचने साक्षात भगवान विष्णु रवय, ये साक्षात भगवान हैं। बोले भगवान होंगे तब भी ठीक है, नहीं होंगे तब भी ठीक है। भगवान होंगे जो पूरे जगत को देता है, हम जगन्नाथ को देंगे, इसलिए मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। भगवान 2 ही पग में नाप लिया, अतल वितल सुतल तलातल। 7 नीचे 7 ऊपर, 1 पग नीचे और 1 पग ऊपर। बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? बोले पदम तृतीयम कुरु सृष्णवे जय, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। भगवान ने कहा बलि में आया था छलने के लिए, मैं स्वयं छल गया, मैं स्वयं छल गया। जाओ, सुतल लोक का तुम्हें राज्य मैंने दिया, वरदान मांगो। बोले प्रभु केवल एक कामना है कि मैं महल से निकलूं तो आप ही का दर्शन हो। बोले मैं द्वारपाल बन जाऊं। भगवान भक्तों के लिए सब बनने के लिए तैयार हैं। आगे चल करके राजा सत्यव्रत को सुंदर सृष्टि का वर्णन का मत्स्य रूप भगवान धारण करते हैं। भगवती कथा 9वें स्कंद में पहुंची।
12 अध्यायों में सूर्यवंश की कथा और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की कथा। सूर्यवंश की कथा भगवान नारायण के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि, कश्यप, बेवस्त, मनु, सयारती, अनी सयारती के यहाँ आगे वंश में चल करके नभ हुए, नभ के नाभाग हुए, नाभाग के श्री अम्बरीश जी महाराज हुए और अम्बरीश जी महाराज के आगे वंश में युवनाशक हुए, युवनाशक के मानधाता हुए, मानधाता के सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए और बाहुक के ही सगर हुए। सगर की 2 पत्नी थी, एक का नाम सुमति और एक का नाम केशनी। सुमति से मांसपिंड पैदा हुआ, केशनी से असमंजस हुए और वो मांसपिंड 60,000 पुत्र बन गए। कपिल को मारने के लिए चले, जल करके राख हो गए। फिर भगवान को प्रकट करने के लिए असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथी, भगीरथी जी गंगा जी को लेकर के आए और अपने पूर्वजों का उद्धार किए। आगे चल करके इन्हीं के वंश में खड़वांग हुए, दीर्घ हुए, रघु हुए और रघु के बाद अज हुए, अज के बाद श्री दशरथ जी हुए, दशरथ के बाद आहा राजा रामचंद्र जी आए। नवमी तीर्थ मधुमास पुनीता, नवमी तीर्थ मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अच्छा, राम जी आ गए हैं, हम लोग बिल्कुल हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, मजा नहीं आ रहा है। हाँ, प्रगटे हैं 4 चाल ललनवा अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं 4 चाल ललनवा अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया, बाजे बधैया सके बाजे सहनैया, बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया, बाजे बधैया सके बाजे सहनैया, बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया, बाजे बधैया सके बाजे सहनैया, प्रगटे हैं 4 चाल ललनवा अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं 4 चाल ललनवा अवध
दासी सीकर देते लोक सुखासी सो सुख धाम राम असनामा लोकदायक विधान विश्व भरण पोषण गई धोई आकर नाम भरत होई प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे सहनैया बाजे बधैया प्रगटे हैं चार ललनवा अवध में रीवा में बाजे बधैया प्रगटे हैं चार ललनवा अवध में बाजे बधैया। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर नामकरण करते हैं सुंदर भगवान की सुंदर माधुर्य लावण्य छटा का सुंदर आहा क्या शोभा लगती है। जब रामलला सरकार विराज रहे थे पूरे विश्व के लोग आए हुए थे। वहां जितने भी संत महात्मा ऋषि सब थे भैया देखते ही देखते रोने लग गए। ये प्रेम और खुशी के आंसू थे। भगवान का अवतार होता है भक्तों के कष्ट के लिए, निवृत्ति के लिए, कि भक्तों के कष्ट का निवृत्ति कैसे हो। भगवान सुख देते हैं, अपने आंगने में भी सुख देते हैं। जब राजा दशरथ जी प्रसाद पाते हैं ना, आहा भोजन करत बोले जब राजा नहीं आवत है बाल समाज कौशल्या जब बोलन जाए ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। आहा कितना सुंदर लगता है। राम जी की लीला अनंत है और एक श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने रामलीला चरित्र को गाया है। क्योंकि चरितम रघुनाथस्य, यह भगवान राम जी का चरित्र एक नहीं 100 कोटि पविश्वर है, खूब बड़ा है। इनको एक नहीं 100 महीने 100 साल भी गाया जाए तो पूरा नहीं किया जा सकता। तो भक्तों की निवृत्ति के लिए हनुमान जी मैया जानकी सोने के मृग को समझा कि ये सोना है, नकली सोने पर विश्वास किया तो हनुमान रूपी प्रभु जी ने असली सोने के रूप में बेटा दे दिया। राम जी लौट करके आए, राज्याभिषेक हुआ। सबको सुख देते हैं राम जी, सबको सुख देते हैं। और राम राज्य का मतलब ही यही है कि सबको सुख दे। और एक ही श्लोकों में गाया है, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम में तद्विदम राम। बोल राघवेंद्र सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुंदर रामचरित को सुनाया। भगवान चंद्रवंशी नारायण के रूप में ब्रह्मा जी आए, अत्रि वशिष्ठ इत्यादि इन्हीं के वंश में यदु जी महाराज। और भैया यदु जी महाराज के यहाँ है सूरसेन, और सूरसेन के यहाँ वसुदेव, और वसुदेव की भैया देवकी, और देवकी के गर्भ से भगवान आते हैं और भक्तों का उद्धार करके धराधाम जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा सरकार थोड़ा विस्तार से बताइए
तब बताते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चोभय वंशानां चरितम परमादुतम। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी। द्रुमिल नाम के राक्षस का छाया पड़ा, तो छाया पड़ते ही जो बेटा हुआ भैया वह राक्षस की प्रवृत्ति का हुआ। आचार्य ब्राह्मणों ने कहा ये बेटा कुल का कलंक होगा, लता पात्रिका में बांध के बहा दिया। सूरसेन घर लेकर आ गए, बोले जो एक बेटा थे आज से दो दो बेटा हो जाएंगे। लेकिन नारद जी बीड़ा बजाते आए, बोले आप इनके पुत्र नहीं हैं, आप इनके पुत्र नहीं हो। तो रात्रि में ही चला गया। और जैसे ही रात्रि में गए हैं कि रात्रि में जाकर के भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया अभी कंस वाला काम न करें इधर उधर, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा कंस का चरित्र भी चल रहा है तो थोड़ा सा तो होना ही चाहिए। कंस भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव ने धनुष दिया। अब बोले जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकर के आए। कालांतर में उनकी एक बहन चचेरी बहनती देवकी का विवाह का योजना बनाए और विवाह करने लगे। विवाह करते ही आकाशवाणी हुई, अरे जिसको तू विदा कर रहा है इसका 8वां गर्भ, इसका 8वां लाल तेरा होगा काल। इतना सुनते ही खड़ग उठाई, केस को पकड़ा है और नीचे उतार दिया रस। मारने के लिए गए हैं। वसुदेव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले सुनो इस संसार में केवल एक ही चीज सत्य है, मृत्यु, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते। इस संसार में केवल एक ही सत्य है, वह है मृत्यु। मृत्यु के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। कारागार में डाल दिया। कालांतर में समय अनुसार प्रथम पुत्र हुआ। जैसे ही प्रथम बालक हुए कंस के पास लेकर के गए, कंस को दया आई, छोड़ दिया। इतने में नारद जी आए, भाजपा का चुनाव चिन्ह लेकर आ गए। और जैसे ही लेकर आए, कमल की पंखुड़ी 8 थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 उधर से 8, मती गई फिर और बालक का कर दिया हत्या। एक बालक को मारा, 2 बालक को मारा, ऐसे करके कंस ने 6 बालकों को मार दिया। 7वें में श्री बलराम जी आए और योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में गए। और 8वें में भगवान स्वयं द्वारिकाधीश आते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। अरे हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि ऐसे ही स्वागत होता है? कोई ताली भी नहीं बजा रहा है। 3 बजे से हम लगे हुए हैं, थके थके आप दिख रहे हैं। भगवान आ रहे हैं, स्वागत करो। हरि बोल। स्वागतम
सत्यव्रतं सत्यपरन्ति सत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं सत्यं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ने स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं राघवेंद्र सरकार की नंद के लाला की जय हो। सभी लोग आप 2 मिनट के लिए सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी बधाई गीत होगी, इसके बाद फिर आरती का दर्शन करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की भगवान आए हैं और ऐसे ही भगवान श्री द्वारिकाधीश आए, सब लोग मिलकर के आए, बधाई गीत गाएं। शेष कल भगवान के अवतारों की कथा का वर्णन करेंगे। अरे नंद जो के अंगना में नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जो के अंगना में बज रही बाहर बधाई लोगों बाहर बधाई लोगों लाख बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई यशोदा के आंगन में बज रही आज सौ बार बधाई लोगो सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई लोगों सौ बार बधाई लोगो सौ बार बधाई लोगों सौ बार बधाई लोगों सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। नंद जी के ताली नहीं बजेगी तो आरती होगी। जय हो नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई भक्त वत्सल भगवान की आकर के भगवान से आशीर्वाद लेंगे। सभी लोग एक एक करके आएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे। राधा रमण लाल की जय।
जिनको नृत्य करना है तो अपने स्थान पर नृत्य करें, बाकी सब लोग पीछे रहें, यहाँ भीड़ न करें, है ना, क्योंकि कैमरे चलाने में भी दिक्कत है और कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए कैमरा। इसलिए भक्त वत्सल भगवान की ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा है, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा है। भैया आप छेड़खानी न करो, पहले आवाज बढ़ाओ, इधर ध्यान दो, ठीक है ना। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा है, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा है। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद जी के। ऐसे नहीं, सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई है राधे। भगवान की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती का दर्शन करें। ओम ज्वाला मालिनी नमः सर्वोपचारार्थ गंधास्पाणि समर्पयामि। ओम इदग्गुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दासभिदग्गुं सर्वागाढग्गुं स्वस्तायि आत्मा सानि प्रजा सानि पादु सानि। थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। प्रजां बहुलां मे थाली आरती के नीचे भी दे दे, आप लोग पीछे हो जाइए। सुधत सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की गोपालन की हो, लालन की गोपालन की हो, लालन की गोपालन की हो, लालन की गोपालन। सब आरती उतारो मेरे कनुआ की, सब आरती उतारो मेरे कनुआ की। मात यशोदा करते आरती, मात यशोदा आरती, मात यशोदा करते आरती, मात यशोदा करत आरती। गिरधर लाल गोपालन की हो, गिरधर लाल गोपालन सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। कंस निकंदन जय जगवंदन, कंस निकंदन, कंस निकंदन जय जगवंदन, कंस निकंदन
मुकुट इनके माथे पे सोहे, मोर मुकुट इनके माथे पर सोहे, मोर मुकुट इनके गिरधर लाल गोपालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब सब आरती उतारो मेरे कन्वा की, सब सबरी वावस आरती उतारे, सबरी वावस श्री शैलेश भैया आरती को गाए, श्री भैया आरती उतारे हे गिरधर लाल गोपालन की हो, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवा भवामि, हे मंदारमाला गुलकालकाय कपालमाला शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बजाओ बजाओ क्या ताली, बजाओ राधा नाम की 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 ताली। ये ताली तो ताली है, 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 बाकी सब खाली। आप लोग ताली नहीं बजाएंगे तो हम गला क्यों अपना दर्द करें? आपको तो केवल 7 ही दिन बजाना है, हमके भैया हमको तो मई तक मौका नहीं है, हैं? बजाओ बजाओ